यदा यदा हि धर्मस्य। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल ऑफ यू, है ना, कि आप सब लोग जो है आज इस संडे की दोपहर को यहाँ पे आए। ठीक है, आजकल के जनरेशन के यूथ को, है ना, संडे के वक्त पे 12-1 बजे देखना ये एक अपने में ही जो है मुश्किल टास्क हो गया है। स्पेशली यूथ्स फ्रॉम मुंबई, जो युवा कहाँ पे रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको संडे के दिन पे देखना, मतलब देखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप मॉल जाओगे या गार्डन जाओगे, ठीक है, या फिर आप मूवी देखने जाओगे तो आपको बहुत दिख जाएंगे। बट ऐसे फोरम में जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है, जिसके अंदर कुछ हम ज्ञानमय बातें सीख रहे हैं, उसको समझने के लिए लोग जो दिखेंगे बहुत कम है। ठीक है, आज संडे के दिन पे आप लोग सब लोग चाहते, ठीक है, तो कोई अच्छे से जो है फ्रेंड के साथ आप कोई गार्डन में जा सकते थे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप क्रिकेट खेल सकते थे। बड़ा सुहाना मौसम है संडे, बारिश के वक्त पे यूजुअली मुंबई के लोग सामने ही जस्ट पांडवगोड़ा, आप यहाँ से बस पकड़ते इस्कॉन के लिए, बट आप पहुँच जाते पांडवगोड़ा। ठीक है, आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, आप कोई वाटरफॉल जा सकते थे ना। महाराष्ट्र में वाटरफॉल्स की कमी नहीं है, हमारे पास मुंबई पुणे में गढ़ किले वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं। आप मालसेज घाट से लेके अर्जुन गाड़ा, खोपोली, पुणे में बहुत सारे हैं, हर देवकुंड से लेके बहुत सारे वाटरफॉल्स, बहुत सारे गढ़ किले, आप कहीं पे भी जा सकते थे। कोई अच्छी मूवी देखने जा सकते थे, अभी बहुत सारे मूवीज़ जो है आते रहते हैं आजकल। सो बहुत सारे मूवीज़, एक मूवी का नाम था, मैं सुना, किसी की भाई किसी की जान, ऐसा एक मूवी आया है, किसका भाई किसकी जान, ऐसा कोई मूवी देखने जा सकते थे आप। ठीक है, या फिर ना एक फास्ट एंड फ्यूरियस की कोई एक तो मूवी आई थी, मैं सुना था, तो फास्ट एंड फ्यूरियस देखने जा सकते थे, है ना, थोड़ा ज़िंदगी को फास्ट करने के लिए। ठीक, सो आप मूवी जा सकते थे, गार्डन में जा सकते थे, वाटरफॉल्स जा सकते थे, और उस सबसे भी बहुत अच्छी चीज़ जो है इस ज़िंदगी में करने के लिए, वो है संडे को जो है आराम से 12-1 बजे उठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते थे बेड पे सोए सोए, या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल। बट इन सभी चीज़ों को छोड़ के आप सभी लोगों ने जो है एक चीज़ जो है धारण की है कि आप सब लोगों ने चूज़ किया कि आप सब लोग यहाँ आओगे। सो इस सभी के लिए जो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे सोच वाले युवा भी हमारे पास है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस प्लीज हैव अ शॉर्ट क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये सब चीज़ों को छोड़ के आप लोग यहाँ पे आए, इससे धन्यवाद। और एक धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि क्या मेरे और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को स्पेशल थैंक्स टू हृदय माधव प्रभु, है ना, एंड ऋषभ प्रभु एंड शाश्वत प्रभु, तीनों जो है देखते हैं IVF को यूजुअली, तो इन सबको थैंक्स मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड ऑलवेज अ बिग बिग थैंक्स टू माय काउंसिलर एंड हिज ग्रेस सौरभ चेतन प्रभु, जिनके वजह से हमको ये शेल्टर मिला है, ठीक है, जिसमें हम जो है अच्छे से ये लेक्चर्स ले पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू टू सौरभ चेतन प्रभु। एंड वन मोर थैंक्स टू माय गुरु महाराज, जिन्होंने जो मुझे एबिलिटी दी कि मैं यहाँ पे बैठ से कुछ ना कुछ, एंड आप सबके बारे में सब चीज़ों को बता सकूँ। एंड ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद के ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। सो बाय ना प्रेइंग टू प्रभुपाद विल स्टार्ट दिस। ओके, सो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बहुत से लोगों ने जब टॉपिक का पोस्टर देखा होगा तो उनको लगा होगा यार ये हृदय माधव प्रभु कोई अलग मार्केटिंग शुरू कर दिए हैं, कोई बिजनेस शुरू कर दिए का, नया इंश्योरेंस प्लान बेचने का, LIC का। ठीक है, कि प्रभु जी जो है बोल रहे चलो मंदिर में सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ा इंश्योरेंस भी बेच ही लेते हैं। ठीक है, MLM तो नहीं शुरू कर दिया प्रभु जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग पता है आप लोग को, है ना, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है MLM, है ना। आप 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 लोगों को जोड़ेंगे, उस 3 से और देखो आप लोग, नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। वही होता है कि भाई मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3 लोगों को जोड़ो, फिर वो 3 को जोड़ेंगे, ऐसे हायरार्की बनते जाएगा, है ना। ऐसे Amway एंड EBs, बहुत सारे ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं, मोदी केयर एंड ऑल। ठीक है, तो आपने सोचा हृदय माधव ये तो नहीं शुरू कर दिए भैया कि भाई इंश्योरेंस बेचो चलो सब लोग। ठीक है, तो यस, तो हम देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सब लोगों से, पहली बात तो ये क्लास को इंटरैक्टिव रहने दीजिए। इंटरैक्टिव मतलब थोड़ा आप भी, है ना, क्या बोल सकते हैं, पहले तो मुस्कुराइए और साथ में जो है जब मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। ठीक है, तो उससे मज़ा आएगा सब लोगों को। ठीक है, तो मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मेरे फ्रेंड थे, वो बोलते थे कि एक बार वो जा रहे थे बाइक पे 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो उसमें 5 जन बैठे थे एक जन बाइक पे। एक बाइक पे कितने लोग? 5 जन। यूजुअली कितने बैठ जाते हैं? 2 जन अलाउड है, तो 3 एक आध एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, 3 हो जाता है ना। मैक्सिमम केस पे 4, पर उस बाइक पे कितने लोग बैठे थे? 5 लोग। तो 5 लोग जब बैठे थे बाइक पे, तो वो बोलते थे कि भाई, है ना, हर स्पीड ब्रेकर से पहले प्रेजेंट ही देने का, हर स्पीड ब्रेकर के बाद क्या देने का? प्रेजेंट ही देने का। हर स्पीड ब्रेकर के बाद क्या बोलने का? प्रेजेंट सर। तो मुझे पता रहेगा कि पाँचों के पाँचों
बाइक पे है। तो सेम तरीके से आप लोग इस सेशन में बने हो, ठीक है, तो इस भवन में आपका मन है और इधर ही आपका मन है, ये मुझे पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, एक इंसान इंश्योरेंस प्लान क्यों बाय करता है, क्यों, क्या जरूरत पड़ती है इंसान को इंश्योरेंस की? सिंपल क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है। सिक्योरिटी और एनिमल, यस प्रभु जी लास्ट में, करण प्रभु ना, नहीं वो लास्ट में, हाँ सिक्योरिटी, ओके, यस एनिमल, सेफ्टी और इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए, यस वेरी नाइस। और कोई फ्यूचर प्लानिंग, हाँ प्रभु आप लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी बेसिकली फैमिली सिक्योरिटी, जो मरने के बाद जो फैमिली है। हाँ, अगर हम चले गए तो हमारे पीछे जो है क्या बोलते हैं, हमारे घर वालों को कुछ ना हो। यस बहुत बढ़िया। तो एक बहुत सुंदर सी लाइन आती है जो सब लोग के जो है बैठी हुई है जीवन में, क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एक इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए, इसलिए एल देखो आज एल इतना हिट है, क्यों? बिकॉज उसने वो एक टैगलाइन ऐसी पकड़ ली है कि भैया लोग भूल ही नहीं सकते, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो बेसिकली सब लोग का आंसर एक ही होगा, सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी, है ना। आप कवर चाहिए, आप लोग को कवर, है ना, इंश्योरेंस कवर प्लान है, ठीक है। अब एक इंश्योरेंस खरीदने के लिए सब लोगों ने ये बोला है कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमारा बचाव हो जाए, हमारी फैमिली का बचाव हो जाए, ठीक है। ज़िंदगी जब तक जी रहे तब तक तो हो, और जब हम चले जाएं तभी भी हो। बट ऐसा मुश्किल है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी, इसमें ऐसा होता है ना, ज़िंदगी के साथ में मतलब आप जब तक हो तब तक तो इंश्योरेंस प्लान आप कभी आपको बहुत कम काम आता है, ज़्यादा काम लोगों को आता है, घर वालों को, ठीक है। अगर आप चले गए तो किसको काम आएगा? घर वालों। ऐसा कोई इंश्योरेंस प्लान है कि जो आपने करा है मरने का तो आप ही को काम आ रहा है? ऐसा कोई प्लान सुने आपने कि इंश्योरेंस प्लान आपने कराया, ठीक है, ज़िंदगी भर तो आपके साथ चल रहा है और मरने के बाद भी आप ही के काम आ रहा है, और घर वालों के भी, घर वालों के तो यूजुअली काम आता है। आप मर गए, घर वालों को पैसा मिल रहा है, वेल एंड गुड, बट आपको कुछ मिलेगा क्या मरने के बाद? ऐसा कोई इंश्योरेंस प्लान है तो हम सुनेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंश्योरेंस प्लान बाय करते हुए क्या चीज़ें आप देखोगे? व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल थिंक अबाउट इंश्योरेंस प्लान? अगर आप खरीदने गए, क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए? क्विकली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप पैसा भर रहे हो, कितना आपको मिलना चाहिए? यस नेक्स्ट, कंपनी क्रेडिबल है या नहीं? यस बहुत अच्छा, किस कंपनी से खरीदे हो? वेरी गुड। हाँ, और क्या लगता है? नॉर्मली आप खरीदे होंगे कभी इंश्योरेंस, सोचोगे ना आप, ठीक है, कि इंश्योरेंस खरीदना है, बाइक का इंश्योरेंस कराए होगे, स्कूटी का कराए होंगे, है ना, लाइफ का इंश्योरेंस कराए होगे, बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस है आजकल। तो फ्रिज लेते, मोबाइल लेते, मोबाइल का इंश्योरेंस, अभी मैं वॉच बाय करने का था, ये वॉच खरीदी, इसका इंश्योरेंस दे रहे थे मुझे, ठीक है, तो वॉच का भी इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है। मोबाइल खरीदा, मोबाइल का इंश्योरेंस देते हैं। तो इंश्योरेंस तो आजकल सब चीज़ों का होता है। क्या सोचते हो जब इंश्योरेंस लेते हो तो, और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मन में? जनरल सर, टेंशन मत लेना, कोई बहुत खतरनाक श्लोका बताना आपको स्पिरिचुअलिटी का, सिंपली बताओ कि क्या सोच के चल। यस प्रो, क्या सोचते होगे आप इंश्योरेंस देते हुए? कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी गाड़ी को आपको बोल के रखा है कि कार का इंश्योरेंस, आपकी कार ठुक गया, फ़ोन करो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो लोग, है ना, तुम्ही ज्या लाईनवर फोन, तुम्ही ज्याला फ़ोन केला आहे तो इथे सध्या व्यस्त आहे, या रूटची सगळे लाईन व्यस्त आहे, ऐसा हुआ तो वहाँ पे तुम इमरजेंसी में हो और वो बोल रहा है नहीं व्यस्त है, किसी और से बातें कर रहा है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, कस्टमर केयर वाला, ठीक है। बहुत से टाइम पे, अभी जस्ट रिसेंटली मैं एक कस्टमर केयर को फ़ोन करा था, ठीक है, कुछ तो मेरा फ़िल्टर का था, उसमें लिखा हुआ ना, वो बोलते हैं कॉल बिटवीन 9 to 9, सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक ही कॉल कर सकते हो। मेरा फ़िल्टर ख़राब हुआ डॉट 9:05 पे, क्या करूँगा मैं? व्हाट शुड आई डू? है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कस्टमर केयर जो सर्विस है, थोड़ा पीछे, कस्टमर केयर की जो सर्विस है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपका फ़िल्टर जो है वो कितने बजे ख़राब हो रहा है? रात के 9:05 10 पे, और आपको वहाँ पे लिखा है कस्टमर केयर का कॉल बिटवीन, वी आर अवेलेबल बिटवीन मॉर्निंग 9 to नाइट 9 AM to 9 PM। क्या करेगा? कैसे कंप्लेंट दर्ज करने का, क्या करेंगे बताओ? तो 24/7 कस्टमर केयर सर्विस होनी चाहिए, सही है क्या? समझ में आया? यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन मेक अ नोट ऑल्सो, मोबाइल में आप नोट्स बना सकते हो इसके, इट्स वेरी गुड थिंग, या ना आप कहीं और भी कहीं और किसी और को जब बताओगे, लेक्चर दोगे, तो इट विल बी हेल्पिंग टू यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो कस्टमर केयर क्या होना चाहिए? 24/7, कभी भी कॉल करो, लग जाना चाहिए, उठाना चाहिए, ठीक है। 100% अश्योरेंस होना चाहिए कि भाई काम होगा ही होगा, है ना। कुछ कुछ जगहों पे हम क्लेम करने जाते हैं, बोलते सर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आपकी गाड़ी ठुकी है, बट गाड़ी ठुकने का जो रीज़न है वो यहाँ से ठुकी है, इसकी वजह से यहाँ से क्लेम नहीं मिलेगा, वहाँ से क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो क्लेम में देखो, आप जब क्लेम कराना जाते हो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, बोलते नहीं सर ये टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं लिखा था। जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, मुझे डेंगू हो गया था, तो बोले कि सर आपका फर्स्ट ईयर है हेल्थ इंश्योरेंस का, इसलिए आपका डेंगू कवर्ड नहीं है।
बोला यार इतना पैसा लिया तूने, ठीक है, और अभी बोल रहा है कि डेंगू का नहीं, साल में एक ही बार तो बीमार पड़ा मैं, उसका मैं पैसा दे रहा हूँ तुमको, और उसके ना उसका भी मेरे पैसे को बोलते कि डीए कवर्ड नहीं। मैं बोला ठीक है। मेरे ब्रदर थे, उनका लाइफ इंश्योरेंस था, ठीक है, उनका 2 साल हो गया था, तो उनको किडनी स्टोन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो गए, तो बोले सर सेकेंड ईयर में किडनी जो है वो कवर नहीं होता, आपको एटलीस्ट 4 साल जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा प्लान, तब जाके किडनी का कवर होता है ना। तो 100% एश्योरेंस है क्या कि क्लेम होगा ही होगा? नहीं, तो हमको ऐसा इंश्योरेंस चाहिए जो 100% क्लेम हो। आजकल एको का ऐड आता है, एको इंश्योरेंस, नो क्वेश्चंस आर डायरेक्टली इंश्योरेंस क्लेम। आजकल लोग ऐसे डाल दे। तो यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी भाषा समझ में आती है? ठीक है, गुड। और क्या होना चाहिए? एक और चीज़ होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स। मतलब जो काम आपने बोला तुरंत, मैं फ़ोन किया, फिल्टर ख़राब हो गया, मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन ख़राब, या समझो मेरे घर में कुछ भी ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई मेरी गाड़ी ठीक करके दो, बोले सर 6 दिन बाद एक बंदा जो है वो आएगा, है ना, और 7वें दिन पे जो है आपकी गाड़ी ठीक करने लगेगा, और 1 महीने बाद आपको गाड़ी डिलीवरी होगी। क्या फ़ायदा? 1.5 महीना मेरी गाड़ी गई, 1.5 महीना मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए? क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं हॉस्पिटल में बोला हाँ सर रुको, 5 दिन में हमारा बंदा आके आपका पैसा क्लेम करेगा, मैं मर गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घर वाले क्लेम कर रहे हैं, वो बोला नहीं सर 5 दिन तो लगेंगे, कम से कम फाइल है, वर्क है, लंच टाइम के बाद आओ, लंच टाइम तक तो मैं बचूंगा ही नहीं, तो मेरा क्लेम कैसे होगा? सही है, तो क्लेम का क्विक रिस्पॉन्स, ऐसा काम होना चाहिए, बुलाया तुरंत आ गया बंदा। सही है क्या? ऐसा इंश्योरेंस कोई भी खरीदना चाहेगा? ठीक है, कॉस्टली नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। इंश्योरेंस कराया कितने का? 50,000 रुपये का, और हॉस्पिटल का बिल कितने का बना? 10,000 का। कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए कि आप 2 या 3,000 रुपये इंश्योरेंस में डालो, और गाड़ी ठुक जाए, 1 लाख रुपये का बिल आए, तो 1 लाख रुपया क्लेम करना चाहिए। मतलब क्या सोचिए, बहुत कम पैसे में बहुत सारा काम हो जाना चाहिए। इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सर्विस सेंटर बहुत जगहों पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैंने गाड़ी ले, जैसा भी हम लोग, मेरी वोक्सवैगन है, ठीक है, पोलो, तो वो हम एक बार राजस्थान में लेके गए थे, अभी रिसेंट की बात है ना, एक कुछ 6-7 महीने पहले की बात। तो वहाँ पे जाके मेरे टायर जो है गाड़ी का, उसका एक्सेल ख़राब हो गया, लेफ्ट टायर का, तो वहाँ पे पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। वोक्सवैगन जो है राजस्थान के एकदम थोड़े, हम गांव साइड में थे, तो गांव साइड में वहाँ पे मारुति के पार्ट्स मिलेंगे आपको, है ना, वोक्सवैगन के। 2 दिन लग गए पार्ट्स मंगवाने। मेरे कज़न प्रियांशु ये भी उस वक्त के साथ में, तो 2 से 3 दिन लग गए क्या पार्ट्स मंगवाने के लिए। हमको वृंदावन जाना था वहाँ से, तो लेट हो गया हमको 2-3 दिन जाने के लिए, जस्ट बिकॉज क्या पार्ट्स नहीं मिले, क्यों? सर्विस सेंटर वहाँ पे नहीं था। राजस्थान में बहुत दूर सर्विस सेंटर था, जयपुर में, और हम लोग एकदम अंदर साइड रिमोट एरिया में थे, गाड़ी लेके जा नहीं सकते थे, एक्सेल ख़राब था। तो वहाँ से सर्विस सेंटर से कोई बंदा पार्ट्स भेजेगा और हम लोकल किसी से लगवाएंगे, फिर ही गाड़ी आगे जाएगी। सर्विस सेंटर बहुत दूर था। यूजुअली आपका फ़ोन ख़राब होता है, आपको वाशी जाना पड़ता होगा सर्विस सेंटर के लिए। ऑलमोस्ट सारे फ़ोन ब्रांड्स के सर्विस सेंटर वाशी में। मेरी केसीओ की वॉच ख़राब हो गई थी, मैं पूछा, बोला सर दादर जाओ, दादर में सर्विस सेंटर है ओरिजिनल स्ट्रैप लगवाने के लिए। मैंने 100 रुपये का सादा स्ट्रैप लगवा दिया। सर कस्टमर केयर का सर्विस वाला ही नहीं है। हाँ, तो कस्टमर केयर ये क्या बोलते हैं, जो सेंटर्स है वो क्या होना चाहिए? सर्विस सेंटर मल्टीपल जगहों पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मल्टीपल जगहों पे होनी चाहिए, ईजी टू एक्सेस। फिर एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप सबसे पहला काम करते हो कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, आजकल आप लोगों के पास है गूगल बाबा, उसमें आप रिव्यू पढ़ते हो। रिव्यू पढ़ते हो क्या सब लोग? है ना, रिव्यू पढ़ते हो कि रिव्यू किसने क्या लिखा है। लोग जाके देखते हैं, हाँ भाई 5 स्टार रेटिंग, है ना, वेरी गुड पीपल, है ना, नाइस कस्टमर केयर सर्विस, क्विक रिस्पॉन्स, है ना, अलग अलग रिव्यूज़ डालते हैं। अमेजोन पे प्रोडक्ट के रिव्यू डाल के रखें, ठीक है। सो अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़, हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं फिर खरीदते हैं, ठीक है। अब रिव्यू में भी हम किस पे भरोसा करते हैं? रिव्यू पे भी हम किस पे भरोसा करते हैं? जो थोड़ा ट्रस्टेड पर्सन होगा। कौन होगा? ट्रस्टेड। इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जैसे बुक खरीदते हैं आप, बुक के ऊपर लिखा रहता है इस बड़े व्यक्ति ने इस बुक को पढ़ा है और ये बता रहा है कि ये बुक इतनी अच्छी है, तो हम रिव्यू में भी देखते हैं कितने अच्छे लोगों ने कितने अच्छे रिव्यू डाले। समझ में आपको क्या क्या पॉइंट्स हमको कवर करने हैं, तो हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो है, मैं जो लाइफ इंश्योरेंस आपको देना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि नहीं, ठीक है। तो आपको फिर बाद में खरीदने का, ठीक है। पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कोई गारंटी नहीं, कोई वादा नहीं, ठीक है, कि नहीं खरीदने का। पसंद आया तो खरीदो, नहीं पसंद आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लेट्स चेक, ठीक है। सो समझ में आपको कौन कौन से पॉइंट्स है? आई जस्ट क्विकली रिपीट ऑल ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। 24/7 कस्टमर केयर, कभी भी फ़ोन करो, लगना चाहिए। 100% एश्योरेंस, काम होगा ही होगा। एक बार बोल दिया तो काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई नाटक होगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पूरा काम। क्विक डिले, क्विक रिस्पॉन्स, एकदम तुरंत रिस्पॉन्स। आपने बोला आज के आज ही तुरंत, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? कॉस्टली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। मल्टीपल सर्विस सेंटर्स होने चाहिए, है ना, मल्टीपल एक्स, है ना। और लास्ट में रिव्यू सिस्टम का होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैंने जो तो हमको बताया कि हम जो नॉर्मल जन इंश्योरेंस लेते हैं यहाँ पे, वो कहाँ तक के काम आते हैं आपके? इस ज़िंदगी तक।
आगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और एक इंश्योरेंस लेने से आपको क्या करने का, अगर आप कार का इंश्योरेंस लेते हो आपका, और अगर आपकी बाइक ठुक जाती है तो बताओ मुझे कि वो कवर होगा क्या? नहीं होता। कार का इंश्योरेंस लिया आपने, कार रोड पे चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, अब घर आए, घर लेके आप बाइक लेके चले गए आज और बाइक से ठोक दिया, तो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा वो? नहीं। तो कार का इंश्योरेंस लोगे तो क्या कवर होगा? कार। बाइक का लोगे तो बाइक, मेडिक्लेम लोगे तो मेडिकल का, फ़ोन का लोगे तो फ़ोन का, और जिस फ़ोन का लिया उसी का होगा, समझ में आया? बट ऐसा कोई इंश्योरेंस प्लान है क्या? वन इन ऑल, ठीक है, वन मैन आर्मी, एक ही लो, उससे सब कवर होएगा। मोबाइल टूटे, सर फूटे, दांत फूटे, आँख चली जाए, कार टूट जाए ना, बिल्डिंग में आग लग जाए, घर का हो, किसी भी चीज़ का, सबके लिए एक ही इंश्योरेंस काम आ जाएगा। ऐसा है क्या कोई? नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स हियर द इंश्योरेंस, ठीक है। सो इट्स मैं ना गॉड्स प्लान से क्या बोलेंगे हम? गॉड्स प्लान। तो कृष्णा का जो प्लान है वो हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये प्लान जो है इसके बारे में हम सुनेंगे कि ना, तो ये प्लान जो है किसका है? भगवान कृष्ण का दिया हुआ प्लान है, बहुत सुंदर सा प्लान है, ठीक है। तो बोलोगे यार ऐसा थोड़ी है, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? तुम तो यार प्रभु जी खाली मजाक वजाक बनाने के लिए शास्त्रों को, है ना, कि बोल रहे हो कि भाई भगवान बचाएंगे, तो हर कोई बोलता है, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अरे हाँ लिखा हुआ है, चलो सुनते हैं। भगवद्गीता पढ़े हो आप लोग? ठीक है, तो भगवद्गीता में बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्ते प्रणश्यति। तो क्या बता रहे हैं कृष्णा, है ना? ओ अर्जुना, गो इन द बैटल फील्ड एंड क्लियरली डिक्लेयर। ओ अर्जुन जाओ बैटल फील्ड में और क्लियरली डिक्लेयर कर दो, जोर से चिल्लाओ, प्यार से नहीं, जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो। क्या बोलना है? ठीक है कि ना, क्षिप्रम भवति धर्मात् शाश्वत छंद कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्ते प्रणश्यति। जाओ और जोर से चिल्लाओ कि कृष्ण के जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होगा, कृष्ण स्वयं आएंगे उनको बचाने के लिए। मेरा जो भी भक्त होगा उसको मैं बचाने आऊँगा, ये कृष्ण बोले हैं, ठीक है, बोलेगा भगवद गीता से रेफरेंस, ठीक है। तो मतलब भगवान ने बोला है लाइफ इंश्योरेंस देने वाले, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि ये लाइफ इंश्योरेंस जो कृष्ण दे रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले 24/7 कस्टमर केयर सर्विस, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो। कैसे कॉल करने का? चैंटिंग, भगवान का नाम लो, सीधा फ़ोन लगता है ऊपर, ठीक है। प्रभुपाद बोलते थे, है ना, चैंटिंग इज, है ना, टॉकिंग टू कृष्णा। चैंटिंग मतलब कॉलिंग टू कृष्णा। इसलिए चैंटिंग करते हुए क्या करना चाहिए? किसी यहाँ वहाँ बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ माला करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके सामने आपके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई गेस्ट बैठे हुए, आप कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हुए, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो और आपको फ़ोन आता है, फ़ोन पे बातें करो, इंटरव्यू वाले से बात करो, मानेगा क्या इंटरव्यू वाला? नहीं, हाँ निकलो हो यहाँ से, क्या बोलेगा? निकलो, छुट जाएगा, सेम मारेगा, मानेगा नहीं, मारेगा। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोलते हैं हम, वन अटेंशनली क्या करें, है ना, वो इंटरव्यू अटेंड करें। सेम तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर चैंटिंग, वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर चैंटिंग, ठीक है। तो 24/7 आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो, कभी भी भगवान को बुला सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। आप बोलोगे यार क्या माला करने से, आप तो बोल रहे हो प्रभु जी क्या सही में भगवान थोड़ी आते बचाने के लिए, सही में इंश्योरेंस क्लेम होता है क्या? अभी देखो, देखेंगे हम लोग, ठीक है। 24/7 फिर उसके बाद क्या बोला? 100% एश्योरेंस, 100% काम होना ही चाहिए, आना ही चाहिए, विल सी, ठीक है। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स, है ना, क्विक रिस्पॉन्स। अब देखो कहाँ से क्विक रिस्पॉन्सेस आते हैं, क्या है, देखो जिसने भगवान कृष्ण को बुलाया आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ भगवान नहीं आए। हाँ, बस बुलाने का तरीका क्या होना चाहिए? शुद्ध मन से बुलाना है। कैसे बुलाना है? शुद्ध मन से, ठीक है। हाँ, क्या? यस, तो विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सी प्रहलाद महाराज, सबसे पहला एग्जाम्पल, सबने सुने प्रहलाद महाराज के बारे में? हिरण्यकशिपु का स्टोरी, नरसिंह आरती सब लोग सुने हो, ठीक है। तो नरसिंह आरती में हम सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं, भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आते हैं। क्या करते हैं? प्रहलाद बुलाते हैं, प्रहलाद, ना, वो तो चलो वध करने तो आते हैं, उससे पहले भी देखोगे फेंक दिया ऊपर से, ठीक है। कहाँ से फेंका? ऊपर से, पहाड़ से फेंक दिया। पहाड़ से फेंकने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा? अगर आपके पास लाइफ जैकेट है तो आप खींच लो, है ना, स्काई डाइविंग में करते हो पता है, वो पैराशूट है तो खींच लो, आप बच जाओगे, ठीक है। वो भी चलाना आना चाहिए आपको, पैराशूट, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। बट अगर आप सडनली कहीं घूमने जा रहे हो और सडनली आप पहाड़ से गिर गए या किसी ने फेंक दिया, वहाँ पैराशूट लेके जाते हो आप लोग? नहीं, तो गिर जाओ। वो देखो प्रहलाद महाराज ऊपर से फेंक दिया, है ना, भगवान का नाम ले रहे, कृष्ण का नाम ले रहे, विष्णु का नाम ले रहे, कैच, ठीक है। और भगवान कैच छूटता नहीं है, ठीक है। भगवान सीधा क्या है ना, बेस्ट फील्डर, क्या कार्बन कमाल कैच, कौन सा कैच देते हैं IPL में? कोई अभी कैच देते ना, हाँ, कोई तो बेस्ट कैच ऑफ द मैच, है ना, बेस्ट कैच, ठीक है, तुरंत कैच। देखो आप वीडियो, एक बहुत सुंदर सा नरसिंह आरती का वीडियो है इनके ऊपर, इनका कौन से प्रभु जी, सर्वम क्या, कौन से प्रभु जी गाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो नरसिंह आरती उनका है, स्वरूप दामोदर, हाँ, स्वरूप दामोदर प्रभु का वीडियो है, बहुत अच्छा सा नरसिंह आरती। उसमें देखना ये ना प्रहलाद को ऊपर से फेंक रहे हैं और नीचे भगवान कैच कर रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो है वो, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
हाथियों के बीच में भेज दिया, भगवान का नाम ले रहे, हाथी लोगों ने सूंड से उठाया, सर पे बिठा लिया प्रहलाद महाराज को, नीचे फेंक गया, सब जंगली हाथी पागलों से भाग रहे हैं, प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते उठा के सीधा सर पे बिठा लिया, प्रहलाद महाराज बच गए। आग में डाल दिया होलिका के साथ, होलिका को वरदान मिला था कि आग में जलूंगी नहीं, ठीक है, बैठी खुद जल गई, प्रहलाद बच गए, भगवान का नाम लिया, तुरंत वर्क, इंस्टेंट क्विक रिस्पॉन्स। देखो नाम लेते बच गया, ऐसा नहीं कि भाई जलने के बाद पूरे प्रहलाद आधे जल चुके हैं उसके बाद भगवान आ रहे। गजेंद्र की कहानी सुनते, गजेंद्र 8th कैंटो भागवतम, है ना, क्या थे भगवान जो है क्या बोलते, एक बहुत बड़े बहुत शक्तिशाली हाथी, नाम क्या था, गजेंद्र। कहाँ रहते थे, स्वर्ग में। कहाँ पे, स्वर्ग में। स्वर्ग में त्रिकूट पर्वत करके जो है जगह है, वहाँ पे रहते थे, त्रिकूट पर्वत। स्वर्ग बहुत बढ़िया चीज़ है, आप सुनना उसके बारे में, ठीक है, बड़ी बड़ी खतरनाक भी है, वो भी हम सुनेंगे, ठीक है। तो स्वर्ग का जो एक गार्डन होता है, ठीक है, स्वर्ग में बहुत ऑपुलेंस है, स्वर्ग का एक गार्डन हमारे पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है। तो और अलग अलग टाइप की जगह है वहाँ पे स्वर्ग में। त्रिकूट पर्वत के यहाँ पे, त्रिकूट मतलब 3 टाइप के पर्वत है, ठीक है। एक जो है इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, वन इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड वन इज मेड अप ऑफ कॉपर। त्रिकूट पर्वत आयन, कॉपर आयन, ठीक है। तो 3 से उसके बीच में एक बड़ा सुंदर सा उद्यान, उसका नाम है ऋतुमत उद्यान। क्या नाम है, ऋतुमत उद्यान, ठीक है। ऋतुमत उद्यान की खासियत सुनोगे तो तुम सोचोगे यार ये ऐसी जगह भी होती है क्या, ठीक है। अभी आप घूमने जाओगे, कहाँ जाओगे, डिज्नीलैंड जाओगे, दुबई के वो है ना, फिर दुबई जाओगे, कहीं जाओगे, ऐसे अलग अलग जगह पे वहाँ की खासियत देखते हो। क्या खासियत है भाई, ये जगह पे चले जाओ दुबई में, वहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है, ये सब चीज़ होती है, बहुत सुंदर होता है, ठीक है। आप अगर इंडिया में जाओगे नॉर्थन साइड में ना, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ पे जाओगे, ठीक है। अगर मेघालय साइड जाते हो, आसाम साइड, वहाँ बहुत बारिश होती है ना, वेरी वेट लैंड, बहुत बारिश होती है, इतनी बार ना, ऐसे। तो अलग अलग मौसम देखने के लिए आप अलग अलग जगह जाते हो। अगर आपको ठंड देखनी है तो आप यू विल गो टू कश्मीर, मनाली और प्रोबेबली स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अगर आपको बारिश देखनी है तो मुंबई में तो चलो बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, बट फिर भी पीपल को है ना, मुंबई में अच्छे झरने और सब देखने वाले जाते हैं। हाँ, अगर आपको गर्मी देखनी, अलग अलग जगहों पे आप जाते हो। बट ऋतुमत उद्यान बहुत स्पेशल उद्यान है। एक दिन में 4 ऋतु आ जाती है, एक दिन में 4 ऋतु, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटों में जो है क्या बोल सकते हैं, 3-3 घंटे की, पहले मॉर्निंग में जो है बहुत अच्छे से क्या बोल सकते हैं, आपको ठंड वाला फील आएगा, फिर बारिश होगी दोपहर के वक्त पे, फिर उसके बाद स्प्रिंग आएगा और रात को ऐसे। तो 4 ऋतु जो है आपको एक ही दिन में मिल जाएगी। इसलिए नाम क्या पड़ा, ऋतुमत उद्यान। बहुत सारा, अभी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, उसके लिए एक अलग क्लास लगेगी। ऋतुमत उद्यान में कितने सारे झील हैं, झीलों में कैसे फ्लावर्स हैं, कौन रहते हैं, कैसे कैसे टाइप के लोग आते हैं। उस जगह का राजा कौन था, गजेंद्र, बहुत ऑपुलेंस था, है ना। पानी में तैर रहा था, एक वक्त अपने घर वालों के साथ मज़े कर रहा था। उस वक्त पे क्या होता है ना, एक मगरमच्छ जो है पाँव पकड़ लेता है। तो मगरमच्छ पाँव पकड़ लेता है, पानी में मगरमच्छ से बहर नहीं, ठीक है ना, कहीं पे भी करो, पानी में नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जो है वो मगरमच्छ, तो गजेंद्र को लगता है मैं बच जाऊँगा, ऐसे पाँव झटकाता है मारने के लिए, बट कुछ होता नहीं। मगरमच्छ बहुत पावरफुल होता है, दोनों में बहुत झगड़ा चलता है, बहुत ट्राई करता है, बट अब समझ में आ जाता है इसको कि भाई पानी में मगरमच्छ इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। तो उसको समझ में आता है मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। ये भी कथा बहुत बड़ी है, इसको भी हम सुनने के लिए बहुत टाइम तक सुन सकते हैं, बट ठीक है, विल ना जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल। फिर क्या करता है, सामने कमल दिखता है, पानी में कमल होता है, सूंड से कमल को उठाता है ना, और बोलता है आई ऑफर इट टू द हुज वेर इज द सुप्रीम। मैं इसको उसको ऑफर करता हूँ जो सबसे सुप्रीम है, मैं भगवान को ऑफर करता हूँ। अब उसके प्रीवियस जन्म में उसको कुछ पता रहता है, वो उसको सडनली याद आता है और वो श्लोक बोलता है और भगवान को कमल को ऑफर करता है। भगवान को जस्ट ऑफर करता है, भगवान तुरंत कहाँ पे है, वैकुंठ में। वैकुंठ से तुरंत भाग के आते हैं, बोलते गरुड़ देव को बोलते चलो फटाफट गाड़ी निकालो गरुड़ देव को, ठीक है। भगवान जो है क्या बोलते हैं, गाड़ी निकालते। अब भगवान चप्पल भी नहीं पहनते। लक्ष्मी जी बोलते अरे चप्पल तो पहनो, बोले इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मेरा जो क्या बोल सकते हैं, मेरा जो डिवोटी है वो परेशानी में है। तुरंत भागते हैं, गरुड़ धीरे धीरे उड़ के आ रहा है। भगवान अरे इतना धीरे उड़ेगा कैसे चलेगा, भगवान उड़ी मार लेते, गरुड़ आके वापस उड़ा के लेके जाता है। भगवान ऐसे उड़ी मारते हैं, गरुड़ ऐसे लेके जाता है, नीचे लेके जाता है, गरुड़ फिर भी स्लो उड़ रहा है। भगवान देख रहे हैं ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, वो जो ये है क्रोकोडाइल है, वो गजेंद्र हाथी को ऑलमोस्ट खींच के नीचे लेने वाला है पानी के अंदर। एक बार पानी में गया तो गजेंद्र गया। भगवान गरुड़ की स्पीड को देखते हैं, गरुड़ बहुत स्पीड से उड़ रहा है, फिर भी भगवान को मजा नहीं आता। भगवान बोलता है अरे इतने में तो गॉन, ठीक है। भगवान उड़ी मारते हैं, गरुड़ के ऊपर से उड़ी मारते हैं और सीधा सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और क्या करते हैं, उस क्रोकोडाइल का मुंह काट देते हैं और किसको बचा लेते हैं, गजेंद्र को। बहुत सुंदर क्या बोल सकते हैं, वृंदावन का भजन आता है, उसमें बताया जाता है कि उसमें बोलते हैं जल में गज को ग्रह ने घेरा, ठीक है। जल में गज को ग्रह ने घेरा, ग्रह मतलब ये क्रोकोडाइल, गज मतलब हाथी। जल में गज को ग्रह ने घेरा, ऐसा चक्र चलाया रे, जब जब विपत पड़ी भक्तों पे नंगे पांव तू धाया रे, ठीक है। मतलब जब जल में गज को ग्रह ने मतलब क्रोकोडाइल ने जब घेर लिया
तो क्या हुआ है ना, जब जल में गज को ग्रह ने घेर लिया तो भगवान क्या किए, नंगे पाँव भाग गए, चप्पल भी नहीं पहने। और क्या बोले, जब जब विपत्त पड़ी भक्तों पे, जब जब भक्तों पे प्रॉब्लम आई, भगवान कहाँ कैसे चल जाते हैं, है ना, चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पाँव भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसे भगवान है। ठीक है, सो गजेंद्र को बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे, नरसिंह मेहता के बारे में, मीराबाई के बारे में, मीराबाई तो भगवान का नाम लेती है और जहर भी पी जाती है। ठीक है, लोग उनको बोलते हैं इतनी तू भगवान की भक्त है, एक काम कर, ये ले, ये भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद है। बोला प्रसाद है, ठीक है ले लूँगी, भगवान का नाम लेते, आप लोग मत करना, ठीक है। मीराबाई तो मेरा नाम लोगे बोलोगे, साधना प्रिय दास बोले, ठीक है, तो ऐसा मत करना। तो मीराबाई, द्रौपदी, क्विक रिस्पॉन्स देखो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया, कॉस्ट फ्रेंडली। कैसा होना चाहिए, कॉस्ट फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है, और रिटर्न बहुत ज़्यादा। द्रौपदी को देखो, द्रौपदी बुलाती है भगवान को, तुरंत भगवान पहुंच जाते हैं। देखो, आपको पता है द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी को डिसरोप करते हैं, सबको पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता तो मुझे बोलना, मैं आपको लास्ट में अलग से समझाऊंगा द्रौपदी के बारे में। ठीक है, तो डिसरोप किया जाता है द्रौपदी को। जब डिसरोप कर रहे हैं द्रौपदी को, तो भगवान को बुलाती है। ठीक है, पहले सब लोगों को बुलाती है, कोई नहीं आता बचाने के लिए, भगवान को बुलाती है, भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब उसने भगवान को क्या किया था पता है आपको, जब भगवान कृष्ण को एक बार लग गया था हाथ पे, तो भगवान अपनी साड़ी थोड़ी सी फाड़ के भगवान को क्या बांध दिया था हाथ में, है ना, जहाँ पे लग गया था उधर से रक्षाबंधन मनाते हैं, आपको पता होगा। तो भगवान को जो है क्या बोल सकते हैं, अपनी साड़ी फाड़ के भगवान के जब हाथ पे लग गया था तो बांध दी थी, इतना सा साड़ी का टुकड़ा दिया। और अब जब द्रौपदी परेशानी में, भगवान कितनी साड़ी देते हैं, अनलिमिटेड, पता है तुम लोगों को, है ना। जब द्रौपदी को डिसरोप करते हैं, ठीक है, तो भगवान अनलिमिटेड साड़ी ऊपर से देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना किया, इतना साड़ी का टुकड़ा, भगवान रिटर्न कितना दिए, अनलिमिटेड। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। कॉस्ट में ना, कॉस्ट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्विक रिस्पांस, भगवान तुरंत आ जाते हैं, गजेंद्र को बचाने के लिए तुरंत आ गए भगवान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलेगी। अब बात करेंगे क्या बोलते हैं, मल्टीपल सेंटर्स की। तो आप देखो हमारे मंदिर हर जगह पे है ना, है ना, आप देखो इस्कॉन के मंदिर हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल सेंटर्स, जहाँ जाना है कहीं भी चले जाओ, है ना, इस्कॉन के मंदिर आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल सेंटर्स है, भगवान के मंदिर जो है हर जगह पे हैं, आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, प्रभुपाद की ऐसी कृपा है कि प्रभुपाद की वजह से आज हर जगहों पे मंदिर है ना। इस दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे प्रभुपाद ने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर नहीं होगा तो एटलीस्ट छोटा सेंटर होगा, भक्ति सेंटर होगा, छोटा नाम हट होगा, कोई डिवोटीज़ होंगे, 4-5 डिवोटी एक छोटे रूम में रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिवोटीज़ मिल ही जाएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे डिवोटीज़, मल्टीपल सेंटर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, रिव्यूज़ की। रिव्यू, है ना, अब देखेंगे ये सब चीज़ें हमने देख ली। क्विक रिस्पॉन्स, 24/7 कस्टमर केयर, 100% एश्योरेंस, भगवान आएंगे मतलब आएंगे। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मतलब भगवान बोले आएंगे नहीं, भगवान आते हैं। ठीक है, हर किसी को बचाने के। ठीक है, अब देखेंगे रिव्यू सिस्टम कि भगवान जो है वो कितने, पहली बात तो देखो भगवान कितने ग्रेट है, उसको समझेंगे, फिर हम देखेंगे इस रिव्यू सिस्टम को। भगवान की ग्रेटनेस देखिए आप, भगवान जो है वो कृष्ण भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, इनको हम मंदिर में देखते हैं, वो कोई नॉर्मल नहीं है कि भाई ठीक है जस्ट खाली भगवान है इसलिए भगवान। भगवान वर्ड का मतलब समझो, भ्रिकुटी भंग मात्रेण सृष्टि का सर्जन पालन श्रृंगार करने वाले अखिल ब्रह्मांड के नायक परम भगवान परमेश्वर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भ्रिकुटी भंग मात्रेण मतलब जस्ट बाय एन आई ग्लैंस, इस आई को जब ऊपर करते हैं ना इतना सा, जस्ट बाय एन आई ग्लैंस, भ्रिकुटी भंग मात्रा, सृष्टि का सर्जन पालन और श्रृंगार, ही है ना क्रिएट्स द, क्या बोल सकते हैं, मेनी ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे क्या बोल सकते हैं सृष्टि जो है वो निर्माण करते हैं, जस्ट खाली है ना आँखों को ऊपर करने से क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और श्रृंगार उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, जस्ट बाय व्हाट, वन ग्लैंस, एक ग्लैंस से, अपनी एक आँख को ऊपर करने से भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भगवान है, बिल्कुल परम भगवान परमेश्वर। ठीक है, ईश मतलब जो क्या होता है, हेड होता है, जिसको पूजनीय होता है, उन सभी जितने भी सारे डेमिगॉड्स हैं उन सब में भी परमेश्वर है। ठीक है, पर परम भगवान परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक, पूरे ब्रह्मांड को ना है ना ये करने वाले, इतने बड़े भगवान हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान जो है इतने ग्रेट है भगवान हमारे, है ना। भगवान खुद बता रहे भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। मतलब क्या, ये सारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जितनी भी सारी सृष्टि है सब मुझसे आ रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या बोलते हैं हमको भगवान से मिलती है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा इंश्योरेंस प्लान है जो कृष्ण से मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम सुनेंगे, बड़े सुंदर से एक जो है क्या बोलते हैं ब्रज के भक्त हुए हरिवंश जी, उनके बारे में हम सुनेंगे, बहुत सुंदर सा श्लोक बताते हैं, इस श्लोक से आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, तो हित हरिवंश जी क्या बताते हैं सुनिए। वो बोलते हैं, द्वादश चंद्र कृतष्टल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरु गुरु बाका
यदि दशम भवन भृगुष्ट मंद केतु जन्म के अंका अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि ताहु हरिवंश करतना शंका जो ही पाई कृष्ण चरण मन अर्पित ताहु कहाँ करे नवग्रह रंका। तो बहुत सुंदर श्लोक क्या बता रहे हैं सुनिए, ठीक है। तो देर आर सम इम्पायस साइंस, ठीक है। कुछ साइंस होते हैं जो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है। सब लोग को अपना अपना साइन एस्ट्रोलॉजिकल साइन पता है आप लोग को, जॉडियक साइन, ठीक है। क्या कौन कौन से जॉडियक साइंस होते हैं, स्कॉर्पियो होता है कोई ना, और फिर क्या हो सकते हैं, वर्गो होता है कोई, लिब्रा, ठीक है। आप लोग हिंदी में क्या क्या बोलते हैं लोग, कर्क राशि हो गया, फिर और कौन सी वृषभ राशि हो गई। आप सबको अपनी राशि पता है, ठीक है। हाँ तो प्रभु आपका राशि कौन सा है, मालूम नहीं, ओके गुड, ठीक है। तुला, आपका प्रभु वृषभ राशि, आपका धनु, आपका ऋषभ होना चाहिए ठीक है। तो मेरा जेमिनी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आप लोग को जो है क्या बोलते हैं राशि के बारे में पता होगा, ठीक है ना। जब आपका जन्म होता है तो आपको कैलकुलेट करते हैं कि आप कब जन्मे हैं और, तो इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में से, और ये सही में बहुत काम के होते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन में से कुछ ऐसे 9 साइंस है जो क्या है बहुत ही गलत है। मतलब अगर ये, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इसको शनि लग गया, सुना आपने, इसके ऊपर 7.5 लगा हुआ है, इसके ऊपर राहु बैठा हुआ है, इस पर केतु बैठा हुआ है, इसके है ना, इसको इसका प्रॉब्लम है, इसको बुद्ध का प्रॉब्लम है, इसको गुरुवार को ये चढ़ाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। सुने आप लोग सब लोग एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। तो इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो होते हैं ये एक्चुअल में सही होते हैं, ठीक है, पहली बात तो। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो है क्या होते हैं, इनमें से कुछ है ना 9 ऐसे हैं जो सबसे गलत है। अगर इनमें से एक भी आपके लाइफ में आ गया तो योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, एक भी, ठीक है। 9 में से कौन कौन से सुनो, द्वादश चंद्र, चंद्र का, मून का 12th हाउस में होना, ठीक है। अगर मून जो है आपका, चंद्र जो है अगर 12वें घर में है तो आपकी लाइफ बर्बाद है। आप कितने भी दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट पे होंगे, ठीक है, आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आने शुरू होगी, स्पेशली इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है, ठीक है, मुंह से वो ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी, आप पूरे डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। द्वादश चंद्र, कृतस्थल मंगल, मंगल का 4th है ना घर में होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द्वादश चंद्र, कृतस्थल मंगल, बुद्ध विरुद्ध, बुद्ध जो है आपका, ठीक है, मर्क्यूरी, बुद्ध जो है वो कहाँ गया, बुद्ध विरुद्ध ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपके प्लैनेट से, वो बहुत गलत है। अगर किसी के लाइफ में ऐसा हो गया कि उसका बुद्ध उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, उसका पूरा एजुकेशनल और मनी फाइनेंस चला गया। बुद्ध विरुद्ध, सुरु गुरु बांका, गुरु जो है, ठीक है, गुरु वो क्या हो गया है, बांका, आपसे गलत पोजीशन पे आ चुका है, जिस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, सुरु गुरु बांका। यदि दशम भवन भृगुष्ट, ठीक है, मंद केतु जन्म के अंका, और केतु जो है आपके जन्म से ही आपके हाउस में बैठा हुआ है, मंद केतु जन्म के अंका। अष्टम राहु, राहु 8वें घर में कभी नहीं होना चाहिए, अगर किसी के 8वें घर में राहु है गॉन। अष्टम राहु, चतुर्थ दिवामणि, दिवामणि सूर्य रवि 4th हाउस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सन शुड नॉट बी इन द 4th हाउस, है ना। अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि ताहु हरिवंश करतनाशंका, ठीक है, जो ही पाए, क्या बोल रहे हैं, हरिवंश क्या बोल रहे हैं, इन 9 में से अगर किसी की लाइफ में एक भी आ जाए उसकी लाइफ इतनी बर्बाद हो जाएगी उसको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। बट हरिवंश क्या बोल रहे हैं, मेरे लाइफ में 9 के 9 एक साथ ले आओ, क्या बोल रहे हैं, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 9 के 9 एक साथ ले आओ, ठीक है ना। ताहु हरिवंश करतना शंका, जो ही पाई कृष्ण चरण मन अर्पित, जब से कृष्ण के चरण में मन अर्पित किया है, जब से कृष्ण भगवान की शरण ली है, तब से कोई ना। ताहु नवग्रह कहाँ का रंग, 9 ग्रह क्या है फिर, ठीक है, जब से कृष्ण की शरण ले लिए 9 ग्रह जो अपने आप अरेंजमेंट हो जाते हैं, यू नो विच इज़ द ना मोस्ट इम्पायस टाइम टू गेट बर्थ, ठीक है। जितने यूजुअली जो देवताओं होते हैं सब दिन में जन्मते हैं, ठीक है। कृष्ण टेक्स बर्थ इन द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट, 12 बजे। बट स्टार जो सबसे इम्प्रॉपर टाइम है ना, सबसे इम्प्रॉपर जो है क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है स्टार्स का, वो सबसे प्रॉपर बन जाता है बिकॉज कृष्ण उस दिन जन्मे, ठीक है। तो कृष्ण जब जन्मते हैं तो सब चीज़ें अपने आप अरेंजमेंट हो जाती है, सबसे पायस टाइम बन जाता है वो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो जो सबसे गलत जगह है, देखो कोई इंसान, जेल कितनी गलत जगह आप तुम सोचो, ठीक है, जेल कितनी गलत जगह है, बट जिस जेल में कृष्ण जन्म लेते हैं वहाँ सब जाने, मथुरा जन्म स्थान सब पहुँच गए, ठीक है। अब कृष्ण चाहे तो देखो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जन्म ले सकते हैं, देखो कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, देखो है ना, जन्म लेने के लिए कहाँ जो चूज़ किया, जेल में। अब वो जेल इतनी पवित्र हो गई, सब लोग वहाँ जाते हैं, जन्म स्थान पूजते हैं लोग, उस जेल में जाने के लिए मर रहे हैं। यूजुअली लोग जेल में नहीं जाना चाहते, वो जेल ऐसी है जहाँ सब जाना चाहते हैं, ठीक है। सो कृष्ण ऐसे हैं तो बोल रहे हैं, तो ऐसा लाइफ इंश्योरेंस आप देखो कि आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हरिवंश जी बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू आर ऑल सेट, ठीक है, बचाएंगे, ठीक है, भगवान आपको। सो ऐसे जो है क्या बोलते हैं, भगवान है, भगवान एक्सक्लूसिव सर्विस, भगवान बोलते हैं कि क्या बोलते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्था नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं जब जब धर्म पे हानि होगी मैं आऊँगा, ना अवतार लूँगा, या फिर मेरी किसी शक्ति को भेजूँगा, मैं मेरी पावर को भेजूँगा,
ठीक है, ताकि क्या हो, आप सबका रक्षा हो सके। बट भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या करते, खुद ही आ जाते हैं, मतलब छोड़ो यार ना, जब भक्त बुलाएंगे तो मैं खुद ही चले जाऊँगा। चाहते तो किसी और को भेज सकते हैं, बट भगवान खुद ही, वो इतने बड़े भगवान, इतने पावरफुल भगवान है, ऊपर से बैठे बैठे कंस को मारने के लिए नीचे आने की जरूरत है क्या भगवान को? टेल मी, है ना। वो भगवान जो पूरे सृष्टि को आंखों से चला रहे हैं, सिर्फ सोच से चला रहे हैं, वो भगवान को कंस को मारने के नीचे आने की जरूरत है? नहीं। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, अपने डिवोटीज के साथ प्रेममय संबंध के लिए नीचे आते हैं, ठीक है। सो ऐसे भगवान है जो क्या बोलते हैं कि आप सभी के लिए जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो भगवान ऐसे अवतार लेते हैं ताकि वो डिवोटी से, अब कोई भी बुलाए भगवान को, किसी भी रूप से बुलाए, बट भगवान उस जगह पे पहुँच जाते हैं, है ना। जैसे प्रहलाद को हमने देखा, प्रहलाद इतने प्यार से बुलाते भगवान पहुँच जाते हैं, ठीक है। गजेंद्र बुलाते हैं, भगवान पहुँच जाते हैं। आप इवन देखो कंस को देखो, कंस भगवान को बुला रहे हैं, पूरा दिन बोलते रहते हैं ये कृष्णा किधर है, कृष्णा किधर है, इसको मारना है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बहुत लोगों को भेजते हैं मारने के लिए, मार ही नहीं पाते। भगवान बोलते हैं यार बेचारा कब से मेरे को बुला रहा है, कब से परेशान है, मुझे देखना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, मैं ही चला जाता हूँ। भगवान खुद वृंदावन से चल के वहाँ पहुँच गए, कहाँ पे? मथुरा, बलराम जी को लेके, ठीक है ना। चाहते तो भगवान बोलते ना ठीक है भाई, तुम इतनी देर से इतने लोगों को भेजो, अब एक काम करो, तू भी खुद ही इधर आ जा। पर वो एक्सक्लूसिव सर्विस, है ना, कौन ओला उबर का खर्चा करवाए उसका, बोला मैं ही आता हूँ उधर। भगवान पहुँच जाते हैं मथुरा में, है ना, राज्य में, वहाँ जाके कंस का उद्धार करते हैं। पूतना भगवान को, है ना, जहर वाला मिल्क पिलाने के लिए आती है, सही है। अब भगवान जो है वो नहीं देखते कि जहर का मिल्क पिला रही, भगवान बोलते अरे मेरे को मिल्क पिलाने आए, मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, देखो मुझे दूध पिलाने की भावना, कितना सुंदर भावना है। भगवान उसका उद्धार करते, उसको क्या बनाते हैं? धात्री, क्या बना देते हैं? नर्स, नर्स बनाते कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो अगर कोई भगवान को अप्रोच करे कि ऐसे तरीके से, गुस्से वाले तरीके से, मारने के तरीके से, जहर देने के तरीके से, तभी भी भगवान उसका उद्धार करते हैं। और हम तो एकदम प्रेममय तरीके से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बड़े प्रेम तरीके से भगवान का नाम लेते हैं। भगवान क्यों नहीं बचाएंगे? आएंगे ना। यस। सो इस तरीके से ये इंश्योरेंस प्लान जो है काम करता है। ये श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है ना, अहो बकीयम, है ना, स्तन कालकूटम। सुखदेव गोस्वामी भी ये सुखदेव गोस्वामी भी श्लोक सुनते और खुश हो जाते होते हैं, ऐसा भी कोई है क्या? तो ऐसे भगवान है। आप देखो एक्सक्लूसिव सर्विस रुक्मणी बुलाती है ना, और भी बहुत एग्जाम्पल। रुक्मणी का देखो आप एग्जाम्पल, रुक्मणी देखोगे, रुक्मणी जी बुलाती है भगवान को, लेटर लिखती है, कृष्णा किडनैप मी, ठीक है, पता है आप लोगों को? रुक्मणी जी भगवान को लेटर लिखती है ना। रुक्मणी जी की शादी होने वाली रहती है, ठीक है। तो रुक्मणी जी चाहती नहीं उनकी शादी उनसे हो, भगवान से चाहती है शादी करना। भगवान को लेटर लिखती है, भगवान कृष्ण, है ना, मुझे आपकी सेवा करनी, मुझे आपके साथ रहना, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। रातों रात घोड़े लेके निकलते हैं, द्वारका के राजा कृष्ण, है ना, अगले दिन सुबह किडनैप, ठीक है। तो भगवान कहीं पे भी पहुंच सकते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, कोई भी जगह पे, ऐसा टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस कुछ नहीं, भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। सो ऐसे भगवान है। अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भगवान पहुंच जाते हैं। आप देखो जगन्नाथ जी, अभी जस्ट जगन्नाथ रथ यात्रा, कितने लोग गए थे जगन्नाथ रथ यात्रा में? हाउ मेनी ऑफ यू देयर? जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान जो है बड़े सुंदर। देखो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत से लोगों को जाना अलाउड नहीं है। जो बाहर के लोग रहते हैं ना, मलेच्छ लोग रहते हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, या मुस्लिम्स लोग हैं, उनको जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलाउड भी है, फिर भी वो नहीं जाते। जैसे हमारा मंदिर है, सब लोग को आना अलाउड है, बट कितने लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके कितने फ्रेंड्स, आप बोलो उनको भाई संडे आज मंदिर चलते, नहीं यार छोड़, आप उनको तो पार्टी उटी करने जाएंगे, क्लबिंग जाएंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी को पता है बहुत से लोगों को अलाउड भी आना, फिर भी नहीं आ रहे, और जिनको नहीं अलाउड हो तो वैसे भी नहीं आ पा रहे। तो जगन्नाथ जी बोलते तुम नहीं आ पाओगे, मैं बाहर आ जाऊँगा। जगन्नाथ जी बाहर आ जाते हैं साल में एक बार। बाहर कैसे आते हैं पता है आप लोग को? जगन्नाथ जी कैसे बाहर आते हैं? झूठ बोल के। क्या बोल के? झूठ बोल के। अपनी वाइफ को झूठ बोलते हैं, लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी के सामने नाटक करते हैं बीमारी का। किसका? बीमारी का। जैसे अगर आपको अपने घर वालों से मिलने जाना है, आपकी वाइफ से मिलने जाना है, फॉर एग्जांपल है, किसी को अपनी वाइफ से मिलने जाना है, वो जॉब कर रहा है, उसके जॉब वाले बोलते हैं छुट्टी नहीं। कॉर्पोरेट में कितने लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? इवन जॉब साक्षात हु इज देयर, ओके, सम पीपल आर देयर। जॉब में छुट्टी नहीं मिलता, पता है आप लोगों को? बहुत मुश्किल है। अगर आप बोल के देखो खाली कि सर 2 दिन का छुट्टी चाहिए, सीधा मौत ना, मैनेजर को मौत आ जाती है, बोलता है पागल हो गए, 2 दिन छुट्टी, इतना काम है। बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं छुट्टी का। पता है आप लोगों को ना, एचआर को डील करना, छुट्टी अप्रूव होना बहुत मुश्किल है, बहुत पहले से बोलना पड़ता है। उसमें अगर आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो, है ना, बहुत ही पहले, 6 महीने पहले, और उसके बाद है ना, जब आपको छुट्टी होने वाली है उसके 1 महीने पहले आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और छुट्टी के आने के बाद भी 1 महीना बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके छुट्टी मिलती है। अब जगन्नाथ जी जो है वो मेन मंदिर में रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी के, ठीक है। उस महीने उसको नीलाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलाचल। वो मंदिर में थे, वहाँ पे बीमार होने की एक्टिंग करते हैं। जैसे स्कूल में आप करते थे, आपको छुट्टी चाहिए, आपको आज पढ़ाई नहीं करना है, क्लास में मन नहीं, आपको घर जाना है, तो आप स्कूल में पहले क्लास में से करना
ऐसे करने लग जाते थे। मैम बोलती थी अरे बीमार है लगता है, मैम को लगता है सही में बीमार हो गया। फिर मैम मैम माई हेल्थ नॉट गुड मैम, ठीक है जाओ घर जाओ, है ना। एक्टिंग करते थे। जगन्नाथ जी स्नान यात्रा से बीमार पड़ जाते हैं, बीमार होने की एक्टिंग करते हैं। क्यों? जो मेन मंदिर है जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथपुरी जो समुद्र के यहाँ पे है, ठीक है, तो जगन्नाथपुरी जो है उसको नीलाचल बोलते हैं। उस मेन मंदिर में उसको श्री मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री मंदिर। इट इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ बीन नेम्ड, है ना। वो जो प्लेस है वो किसके नाम पे गई? लक्ष्मी जी के नाम पे। किसके नाम पे? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? श्री मंदिर। क्या नाम पड़ा? श्री मंदिर, ठीक है। लक्ष्मी जी इज़ द, है ना, हेड ऑफ देयर दैट मंदिर। उसमें जो लक्ष्मी जी बोलेगी वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब जगन्नाथ जी बोलते हैं मेरे को जाने का, बोलते नहीं जाने नहीं मिलेगा बाहर। तो जगन्नाथ जी बीमार होने की एक्टिंग करते हैं, 10 दिन बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने के बाद जो है फिर कहाँ जाते हैं? वृंदावन। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, ठीक है। अब अपने घर जाना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर है, श्री मंदिर है नीलाचल, वहाँ से जो है 2 किलोमीटर की एक स्ट्रेट रोड है, वो जाती है कहाँ को? गुंडीचा मंदिर। कहाँ जाती है? गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर इज कंसिडर एज वृंदावन, एज कंसिडर एज वृंदावन। भगवान जो है ना बीमारी का बहाना लेके जाते किधर है? वृंदावन। और वृंदावन जाना तो एक बहाना है, उसके साथ एक और बहाना क्या है? घर से जब बाहर निकलेंगे तो रथ में जाते भगवान, तो कितने लोग भगवान का दर्शन कर? 25 लाख लोग। कितने? 25 लाख पीपल कम्स ऑन द वन रोड। इट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, कहीं पे भी नहीं होता। बड़े बड़े सुपरस्टार लोग आते हैं, ठीक है, रोड पे भीड़ जमा हो जाती है। शाहरुख खान का बर्थडे होता है, लोग जाते हैं मन्नत के सामने, है ना। आप देखोगे 10,000 5,000 लोग, उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। वो रोड भी इतनी सी लिंकिन रोड वाली, 5,000 लोग। कोई सेलिब्रिटी आ गया, ठीक है, इंडिया के अंदर एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग रिसीव करने आते हैं। कितने लोग आएंगे? 5,000 10,000 2,000, इतने से ज़्यादा लोग नहीं आते। 100 लोग 200 लोग। जगन्नाथ जी आते हैं, पता है, वर्ल्ड के सबसे बड़े रॉक स्टार, सुपरस्टार। 25 लाख लोग एक छोटी सी स्ट्रीट में, खड़े रहने की जगह नहीं है। देखो वीडियोस अभी, है ना। जगन्नाथ जी बाहर आते, 25 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। देखो जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आते ताकि लोगों का उद्धार हो सके। तो ऐसे एक्सक्लूसिव सर्विस भगवान देते हैं, खुद भी आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हर तरीके से आप लोगों का करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे सुंदर हमारे भगवान है। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसके अंदर बताते हैं, जिनके चरण कमल कमलाके करतल से न निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। यस क्विक, फिर से, जिनके चरण कमल कमलाके करतल से न निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। मतलब वो भगवान जिनके चरण कैसे? कमल समान। कमल देखो, कभी आप कमल को टच कियो, बहुत सॉफ्ट होता है ऊपर से, कभी टच करके देखना एक लोटस को, बहुत सॉफ्ट होता है। जिनके चरण कमल के समान है। और कहाँ रहते हैं? कमला के हाथ में। कमला पता है आपको कौन है? लक्ष्मी जी। कौन? लक्ष्मी जी। इतने सॉफ्ट चरण है, उसके बाद भी विष्णु भगवान के चरण हमेशा कौन दबाते रहती है? लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है, एकदम सॉफ्ट है। और उस सॉफ्ट चरणों की सेवा भी कौन कर रही है? स्वयं लक्ष्मी जी। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। लक्ष्मी जी के हाथ से कभी नहीं निकलते चरण, भगवान वहीं पे रहते हैं, है ना। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उन भगवान को गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। वो भगवान कहाँ चल रहे हैं? पत्थर कंकड़ पे। लोग पूछते हैं ऐसे कैसे हो गया कि ये भगवान जिनके है ना चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, इनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। कैसे हो गया? बताते, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु के नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु के नियम बदल देगा। जब भक्तों का इतना प्रेम होता है, इतना स्नेह होता है, जब वृंदावन के भक्त, ठीक है, गोपीजन, ठीक है, गोपजन, जितने भी सब लोग हैं, जब बुलाते हैं प्रेम से, तो भगवान वैकुंठ को छोड़ के इस वृंदावन में बिना चप्पल के चलने लग जाते हैं। समझ में आया? तो भगवान अपने भक्तों के लिए, भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन युद्ध में है, युद्ध भूमि के अंदर, युद्ध भूमि में आप देखोगे, युद्ध भूमि जो होती है वहाँ पे अर्जुन जो है तीर चला रहे, भगवान क्या है? उनके ड्राइवर है ना, सारथी है। भगवान ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, रथ को चला रहे हैं, रथ का नाम, तो भगवान रथ को चला रहे हैं। अब अर्जुन पीछे खड़े हैं, ठीक है। अब अर्जुन जो है क्या बोलते हैं, उनको तीर कमान चलाए। तीर कमान चलाने के लिए कितने हाथ चाहिए? 2। एक हाथ से चलती क्या? नहीं, 2 हाथ चाहिए। कितने चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अब 2 हाथ चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और जो है अब उनको बताना भी है, राइट लूँ या लेफ्ट लूँ। उनको अभी इतना बड़ा रणभूमि, छोटा सा रणभूमि थोड़ी, इधर ही लड़ना थोड़ी है, बहुत बड़ा रणभूमि है, उसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, रथ पूरा भाग रहे हैं। राइट लेना कि लेफ्ट लेना है अर्जुन को पता है, क्योंकि अर्जुन को जिसको मारना है अर्जुन बोलेगा। अब अर्जुन कैसे बताएगा? तुम बोलोगे सर बोल के बोल देगा, है ना, प्रभु जी बोल देगा कि भगवान राइट, भगवान लेफ्ट, भगवान को राइट लेफ्ट समझ में आता होगा, बट कैसे बोलेगा? युद्ध भूमि जो एकदम साइलेंट जगह है, क्या है? एकदम साइलेंट, वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। ऐसा होता है क्या?
नहीं, हाथी गरजते हैं। लोग को जब दो जन जब लड़ाई कर रहे हैं, एक किसी के मुंह पे तलवार मार रहा है, तो वो इंसान चुपचाप बैठा रहा है, मार भाई, कम ऑन। ऐसा होता है क्या? चिल्ला के, जो मारने वाला था वो भी चिल्ला के मार दूंगा, जो मार दिया, दोनों चिल्लाते हैं। हाथी को जब हाथी को तीर लगेगा, हाथी गरजते हैं तो छोटी आवाज़ नहीं होती, इतनी खतरनाक आवाज़ होती है, लोग मर रहे हैं, खून है हर जगह पे। ऐसी रणभूमि में जहाँ इतनी आवाज़ हो रही है, वहाँ पे जब अर्जुन बोलेंगे भी कि कृष्णा राइट लो, सुनाई देगा क्या? नहीं। और एक गलत है ना, ये का बस राइट है ना, तुम हमेशा के लिए जो है लेफ्ट हो जाओगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बताएंगे कैसे? हाउ वुड है ना अर्जुन टेल टू कृष्णा दैट राइट या लेफ्ट? तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? सुनो भगवान का क्या स्टेटमेंट है। भगवान बोलते हैं है ना, अर्जुन तुम क्या करो, जब मेरे लेफ्ट पाँव पे पाँव मारोगे, तो लात मारोगे, तो फिर मैं क्या लूँगा? लेफ्ट। और राइट पे मारोगे तो राइट। भगवान जो है अर्जुन से पाँव है ना, भगवान है वो स्वयं है ना, भ्रिकुटी भंग मात्रेण सृष्टि का सर्जन पालन करने वाले श्री कृष्ण भगवान है वो, ठीक है। वो भगवान जो है क्या बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे लात मारो। अगर लेफ्ट पाँव पे है ना मारोगे तो मैं लेफ्ट लूँगा, राइट में मारोगे तो राइट लूँगा। भगवान जो है अर्जुन की लात खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है सुप्रीम भगवान है, के बारे में जितना बताओ उतना कम है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या बोलते हैं। तो सबको समझ में आया इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि भगवान कितना देने वाले हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस बेचने आता है, वो आपको पहले अपनी कंपनी का और बताता है हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। तो मैंने तुम सबको बता दिया कि कृष्णा कितने अच्छे हैं। समझ में आया सब लोग को? बड़े बड़े भक्तों का एग्जाम्पल दे दिया, अर्जुन का दे दिया, हर तरीके से हमने देख लिया। कृष्णा की सर्विस सबसे फास्ट है, 24/7 है, तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, मल्टीपल सेंटर्स है, हर तरीके से भगवान की सर्विस क्या है, बेस्ट है। भगवान खुद बोल रहे हैं क्लियरली, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नाम है भक्ति प्रणश्यति। हर तरीके से भगवान इज गोइंग टू सेव यू। नाउ हाउ टू बाय, है ना, इंश्योरेंस प्लान कैसे खरीदना है ना, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो सुनो, हाउ टू बाय के कुछ स्टेप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर कोई नया भी बंदा आता है तो उसके लिए है ना, फर्स्ट स्टेप तो आप सब कर चुके हैं, गो ऑन गूगल एंड सर्च नियर बाय इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। गूगल पे जाने का, सर्च करने का, है ना, इस्कॉन टेम्पल नियर टू मी। तो सबको पता है, अभी आप लोग को पहला स्टेप पता है। सेकंड स्टेप है यहाँ पे जो है एक है ना IYF करके एक ग्रुप है, उसमें जाके कनेक्ट होने का। क्या करने का? IYF ग्रुप है, वहाँ पे हृदय माधव प्रभु करके एक डिवोटी मिलेंगे, उनसे जो है आप लोग क्या करना है, कनेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू सेकंड थिंग ऑल्सो। देन वो आपको कुछ प्लान्स बताएंगे, उसको सब्सक्राइब करो। यूजुअली आप जाते हो ना, वो आपको जो होता है क्या बोल सकते हैं, सेल्स पर्सन होता है, आपको वेबसाइट दिखाता है अपनी, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब आप क्या करो, गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता है कि ये ना क्या करते हैं, आपका नेम एड्रेस डालो, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना। प्लान्स आते हैं अलग अलग प्लान्स। देखो, जब नेटफ्लिक्स का प्लान खरीदोगे, किसी का भी प्लान खरीदोगे, उस पर लिखा आता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का प्लान, HD, अल्ट्रा HD, 4K, मतलब आपको प्लान दिखाएंगे हृदय माधव। अलग अलग प्लान है, जो सब्सक्राइब करना आप कर सकते हो। संडे प्लान, एवरी संडे आने का, संडे का प्लान। किसी को सेवा प्लान चाहिए, सेवा प्लान है। वीकेंड प्लान, वीकली प्लान, जैसे प्लान चाहिए सब टाइप के प्लान है। आप खाली अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, कस्टमाइज प्लान। आप बोलोगे प्रभु जी मेरे को ट्यूसडे को सेवा चाहिए, आ जाओ करवा दूंगा, ठीक है। सब टाइप मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप बोलो प्रभु जी ये चाहिए, वो मिल जाएगा। यू जस्ट टेल द काइंड ऑफ सब प्लान यू हैव टू सब्सक्राइब। हृदय माधव प्रभु क्या सब, प्रभु जी कीर्तन में इंटरेस्ट है, आ जाओ, ठीक है, कीर्तन करवा दें। आपको खाली बोलो प्रभु जी प्रीचिंग में हर तरीके का प्लान जो है हमारे हृदय माधव प्रभु के पास है, कस्टमाइज है, कॉस्ट फ्रेंडली प्लान, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल। तो ये समझ में आया आप लोग को? सब्सक्राइब फॉर द प्लान, डिफरेंट प्लान्स आर देयर। नाउ लास्ट, जब सब कोई भी चीज़ जब खरीदते हो, सबसे लास्ट में आता है पेमेंट ऑप्शन, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेमेंट क्या देने का, हाउ टू पे फॉर ऑल ऑफ दिस प्लान ऑफ कृष्णा का जो इतना बड़ा प्लान है, जिसमें माध्यम हमारे हृदय माधव प्रभु और चिंतन प्रभु है, ठीक है। तो उस प्लान के लिए पे क्या करना है, तो 2 चीज़ों से पे करना है। कैसे? 2 चीज़ों से, ठीक है। आज 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो भगवान को पाना जो है वो कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है, उसको हम समझते हैं। तो बताते हैं, पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानम सोपस्यति अप्रपद अस्मिन् अचिंत्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम हम रजामि। सो व्हाट डज इट मीन? दिस इज सेड बाय ब्रह्मा जी। दिस सेड बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कहाँ पे? ब्रह्म संहिता। सुनो, अंतस्तु कोटि शतवत्सर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ शॉर्ट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तुम्हारी स्कूटी कितने पे चलती है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में तुम कितना कवर करोगे? 100 किलोमीटर।
अगर 100 की स्पीड से चलोगे। बट स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इतना क्या है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकते हो। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट से भी स्पीड कोई चीज़ है दुनिया में, पता है आपको क्या है? मन की गति जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। सोचो अभी आप स्पेस में हो, पहुंच गए क्या? सही है, कितना स्पीड देखो स्पेस में पहुंचना। सोचो यू आर ऑन सन पे सोचो कि यू आर ऑन स्टैंडिंग ऑन सन, पहुंच गए सन पे। हाँ, तो सन से रेज जो आती है उसको अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है पता है आपको? 8 मिनट्स। कितना? 8 मिनट। तो स्पीड ऑफ लाइट को भी 8 मिनट लग रहे हैं। कहाँ पे? सन से इधर आने के लिए। समझ में आया? सन से लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। आप मन की गति से तुरंत पहुंच गए, तो मन की गति ज़्यादा तेज हुई क्या? यस। भगवान क्या बता रहे हैं? अब देखो श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? अगर मन की गति से भी जाओगे तभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। श्लोक का मतलब समझे? मन की गति से भी जाओगे तो भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। पंतस्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानम सो पश्यति अप्रपद अस्मिन अचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तम हम रजावे। और ठीक है, फिर कैसे जाएंगे? बहुत सुंदर श्लोक आप ना बताते हैं ब्रह्मा जी। नेक्स्ट श्लोक, जस्ट नेक्स्ट श्लोक आता है ना। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। प्रेम के तरीके से भगवान को अप्रोच करना, क्या क्या करना है सुनिए क्या बताते हैं। 2 चीज़ है, 2 तरीके के पेमेंट है, सेवा और साधना। क्या है? सेवा और साधना। ये 2 तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो? भगवान को अप्रोच कर सकते हो। देयर आर 2 पॉसिबल वेज। ठीक है, दीज आर द ओनली 2 वेज विच आर गिवन टू अप्रोच कृष्णा इन अ वेरी ईजी मैनर, सेवा और साधना। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले सबसे पहले साधना की बात करते हैं, फिर सेवा के ऊपर आएंगे। ठीक है, साधना करना आई एम नॉट दैट गुड इन दैट, है ना। तो मेरा भी ऐसा नहीं, जस्ट मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। तो ऐसा मत समझना कि भाई जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो ऐसा कि मैं उसके अंदर बहुत पारंगत हूँ या मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ साधना भक्ति। ठीक है, गुरु महाराज ने नाम दिया ताकि मेरे को याद रहे कि मैं साधना करूँ। ठीक है, सो ये सबके लिए है। ठीक है, जस्ट टेक इट इन दैट वे ओनली। ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ इस चीज़ में इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। इट्स फॉर एवरीवन। तो साधना करना बहुत ज़रूरी है। साधना का मतलब क्या होता है? देर आर सम ऑफ द डिवोशनल एक्टिविटीज़ विच यू डू फॉर द लव ऑफ गॉड। ठीक है, फॉर, है ना। इसका मतलब समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी जो है उसको पसंद है, क्या बोल सकते हैं, पनीर का सब्जी। ठीक है, अगर आपकी मम्मी को पनीर का सब्जी पसंद है, या फॉर एग्जांपल चलो हम किसी यहीं पे किसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो कोई 2 फ्रेंड्स आर देयर, यस यू आर देयर ना, यू एंड यू बोथ आर 2 फ्रेंड्स, है ना। सो यू आर गुड नेम प्रूव। हाँ, नहीं नाम आपका हित। ओके, विच इज़ योर फेवरेट सब्जी? भिंडी। यू लाइक? ओके एंड यू, योर नेम? जय। ओके, तो जय एंड हित आर 2 गुड फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी नाइस फ्रेंड्स। वी कैन का, है ना, प्रोबेबली होने चाहिए। ठीक है, सो इफ नॉट देन विल मेक देम। सो है ना, अब हित को जो है कौन सी सब्जी पसंद है? भिंडी की। ठीक है, एंड विच इज़ द सब्जी यू हेट मोस्ट? ऐसा कुछ भी, करेला, लाइक इट्स ओके, खा लोगे, जैसे खा लो। ठीक है, ओके, सो एनी फूड आइटम यू हेट, ऐसा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जय जो है, जय ना, सो जय मेक्स, है ना, जय आज हित बोलता है भाई बहुत भूख लगी और भिंडी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, और हित जो है, ये हित बोल रहा है कि भाई भिंडी खाने का मन कर रहा है मुझे। ठीक है, और जय जो है जाते हैं किचन में और भिंडी जितनी भी है सबकी सब बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, और जो है जो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं, फॉर एग्जांपल करेला उनको पसंद नहीं, और करेला बना के उनको देते हैं, भाई ये ले खा, बहुत प्यार से ले कर लेना। ठीक है, इज़ इट गुड और बैड? है ना, इवन तो भिंडी की अवेलेबिलिटी बट बना के नहीं दिया, इट्स वेरी बैड। ठीक है ना। तो सेम तरीके से जो है क्या बोलते हैं, जो चीज़ें भगवान को पसंद है अगर आप वो चीज़ें करोगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। अगर वो चीज़ भगवान को पसंद नहीं हो, जैसे आपकी मम्मी बोलती बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, है ना, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, है ना, तो जो है वो मम्मी को आपको पसंद है। आप बोलोगे मम्मी आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट, है ना, मेरी माँ से ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं कर सकता। ठीक है, और मम्मी को कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, कि बाहर भी घूमना, टाइम पास करना, है ना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल ड्रिंकिंग करना, या फिर है ना उल्टी सुल्टी चीज़ें करना, पढ़ाई ना करना, और तुम वो सारी काम कर रहे हो, है ना, और फिर बोलते मम्मी आई लव यू अलॉट। मम्मी मानेगी क्या? तो झापड़ लगेगी। ठीक है क्या? समथिंग विच मम्मी डजंट लाइक और यू, आप वो काम कर रहे हो और फिर आप बोलोगे मम्मी आई लव यू, मम्मी मानेगी क्या? नहीं। समथिंग विच योर मदर लाइक्स यू हैव टू डू दैट। सेम तरीके से जो कृष्ण को पसंद है वो सब चीज़ें हमको करनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें हैं कृष्ण को पसंद? तो भगवान बताते हैं भगवान को साधना भक्ति जो है बहुत पसंद है। वो भक्त जो साधना भक्ति करते हैं भगवान को बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखेंगे को क्या क्या होती है साधना भक्ति। बहुत सिंपल है साधना भक्ति करना। ठीक है, तो क्या क्या है होती है साधना भक्ति उसको हम देखेंगे। सबसे सिंपल तरीका होता है हियरिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है? हियरिंग, सुनना।
भगवान के जो लीलाएं हैं, गुण हैं, उसके बारे में सुनना, उसको सुनने से जो है क्या बोल सकते हैं आपको यू विल ग्रो अ लॉट। ठीक है, सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने का क्या क्या तरीके हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन हियर अबाउट लॉर्ड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो हियरिंग के बारे में क्या क्या है, लेट्स सी। तो 3 चीज़ें पहले मैं मेंशन करता हूँ, हियरिंग, चैंटिंग एंड बुक रीडिंग। ये 3 चीज़ जो है मेन साधना भक्ति में आती है। क्या क्या है, मेरे पीछे बोलेंगे हियरिंग, इसको हम श्रवणम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रवणम। ठीक है, फिर उसके बाद होता है चैंटिंग। क्या होता है, चैंटिंग, नाम स्मरण। क्या हो गया, नाम स्मरण। लास्टली आता है बुक रीडिंग। लास्टली आता है हाँ शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन समझ में आया। 3 मेन चीज़ें, इनको याद रखना। यू कैन मेक अ नोट ऑल्सो इन योर फोन। 3 थिंग्स आर देयर विच आर द मेन थिंग विच यू नीड टू डू है ना, टू गेट दिस इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो क्या क्या है, फिर से एक बार देखेंगे। हियरिंग क्या है, श्रवणम, सबसे आसान चीज़। ठीक है, फिर चैंटिंग क्या है, चैंटिंग, और लास्ट में क्या है तुमको, बुक रीडिंग। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी साधना भक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, और इन सबको जो है क्या बोलते हैं, मॉनिटर करने के लिए इन सबका जो हेड आता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे 5 सेंसेस होती है। क्या होती है, 5 सेंसेस है ना, बट इन 5 सेंसेस का एक हेड होता है, पता है तुमको, है ना, जो हमारे हेड में है ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चय विषयानुप सेवते। हमारे पास 5 सेंसेस होती है। कौन सी, श्रोत्रम सुनना, चक्षुष ना देखना ना, स्पर्श ना टच, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चय। इन सबका अधिष्ठाय हेड कौन है, मन। अधिष्ठाय मनश्चय विषयानुप सेवते, और ये विषय वस्तु में लगाता है। तो ये जो मॉर्निंग, इस मन को है ना, मन को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए है ना, ये जो 3 एक्टिविटी, इन 3 सबका जो है मेन जो हेड है वो आता है मॉर्निंग प्रोग्राम। क्या आएगा, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो 3 हो गई मेन, कौन कौन सी, एक तो श्रवणम हो गया, एक क्या हो गया, विष्णु स्मरण, भगवान का नाम लेना हो गया, और एक क्या हो गया, शास्त्र अध्ययन, और साथ में मॉर्निंग प्रोग्राम। ये सब अब सबसे पहले बात करेंगे हम हियरिंग के बारे में। हियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, शास्त्र सुनना, ज्ञान लेना उसके बारे में। तो लेक्चर्स, आप लोग संडे लेक्चर्स को सभी लोग आते हो, ठीक है, तो संडे लेक्चर की जो अटेंडेंस है ना, वो एकदम कंपलसरी होनी चाहिए आपकी। आप कुछ भी हो जाए, संडे को आप कहीं भी यहाँ भागने का नहीं। ठीक है, हमको तो याद है जब हम हमारे कॉलेज डेज़ के अंदर थे तो हम लोग एक भी संडे मिस नहीं करते थे। वो प्रॉब्लम अलग थी, मेरे को लोगों को बुलाना पड़ता था, इसलिए मेरा मिस नहीं होता था। बट हम तो एक भी लेक्चर्स मिस नहीं करते। हम वी शुड वेट, वी टू वेट द होल वीक फॉर द संडे सेशंस। हमारे सेशंस उस वक्त पे देते थे, है ना, रुक्मणी गोविंद प्रभु, सौरजन प्रभु, हम लोग वेट करते थे, अरे प्रभु जी कब संडे सेशन देंगे, है ना, इतना सुनने मिलेगा। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते थे। तो आप लोग को नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, इसका कुछ फ़ायदा है क्या प्रभु जी, सुनने का बहुत फ़ायदा है। लेट्स हियर। ठीक है, तो रामायण से बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है ना, रामचरितमानस में बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो बताते हैं, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, है ना। तो क्या बता रहे हैं, कलिमल समन ना मन दमन राम रहे सुख मूल। ठीक है, उसमें क्या बता रहे हैं कि ये श्लोक में बता रहे हैं कि जो कोई भी कलयुग के अंदर है ना राम की कथा सुनता है, उसमें क्या होगा, उसके जितने भी कलयुग के जितने भी मल है वो सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, बट कैसे सुनना है ना, जे ही सुने, है ना, जो भी सुन रहे हैं, कैसे सुनना है, ध्यानपूर्वक। कैसे सुनना है, ध्यानपूर्वक। तो जो भी क्या करेगा, ध्यानपूर्वक इस श्लोक रामायण को सुनेगा या भगवान की कथा को सुनेगा, आदरपूर्वक सुनेगा, है ना, तब भगवान राम उस पर प्रसन्न होंगे। सो यू हैव टू हियर, बट इन वॉट वे, है ना, इन अ अटेंटिव वे। ये सोच के नहीं सुनना है यार, ये तो हम लोग यूजुअली क्या इंटरप्रेट करते हैं, हम लोग पहला 5 मिनट सुनते हैं, देखते हैं लेक्चर कहाँ जा रहा है, अरे धीरे धीरे पता चला प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, अरे यार ये स्टोरी तो पता है अपने को, छोड़ो फिर मेरे काम का नहीं है। धीरे धीरे सुना ध्रुव महाराज, अरे स्टोरी कितनी बार सुना है प्रभु जी, आई नो एवरीथिंग प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब पीछे आराम से बैठ रहते हैं, अभी क्या आएगा, प्रहलाद महाराज आए, अभी क्या होगा, हिरण्यकशिपु आएगा, अभी क्या होगा, योग, हम पीछे से इंटरप्रेट कर रहे थे, पता है। यू शुड नेवर डू दिस। ठीक है, भले ही स्टोरी का लाइनअप सेम है, बट द सेम स्टोरी है ना, इट है ना, मल्टीपल टाइम्स इट विल गिव मोर एंड मोर, क्या बोल सकते हैं, रियलाइजेशन, एंड इट विल गिव मोर क्लींजिंग। ये जो सुनना है, ये किसका प्रोसेस है, क्लींजिंग का। किसका प्रोसेस है, क्लींजिंग का, साफ करने का। जितना आप ज़्यादा स्टोरीज को सुनोगे, जितना आप रामायण को सुनोगे, जितना महाभारत को, जितना इस कृष्ण लीलाओं को सुनोगे, आपके हृदय को क्या करेगा, क्लीन करेगा। तो कभी भी ये नहीं सुनना चाहिए, कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये वाली स्टोरी सुनी हुई है, ये वाली कथा हमने सुनी हुई है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। नो, शुड नेवर थिंक लाइक दैट। ठीक है, अ पर्सन शुड हैव, क्या बोल सकते हैं, सबमिसिवनेस टूवर्ड्स द, क्या बोल सकते हैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो उसका मीनिंग नहीं होगा। फॉर द मिशन, टू ग्रो इन द मिशन यू नीड सबमिशन, टू ग्रो इन द मिशन यू नीड
सबमिशन। तो टिल द टाइम यू आर नॉट सबमिसिव है ना टूवर्ड समवन, देन आप कभी ग्रो नहीं करो। तो 3 टाइप की फेथ होती है, 3 टाइप की श्रद्धा होती है जो आपको कभी भी सुनने से पहले होनी चाहिए। जस्ट क्विकली विल टेक द 3 टाइप ऑफ श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम कभी भी सही से सुन पा रहे हैं कोई चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो जो होती है वो श्रद्धा होती है तुम्हारे किसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के नाम पे। किस पे? भगवान के नाम। आपको बताएंगे कि भगवान इतने बड़े हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, भगवान ने जो है क्या बोल सकते गरुड़ पे आए, भगवान ने इतनी बड़ी सेना को। तुम सोचोगे यार ये क्या है, कौन सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज चल रही, कौन सी मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही है भाई। एक इंसान जो है उसके 8 हाथ है, ऐसे कभी होता है क्या? ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? महाभारत में इतने करोड़ लोग मरे, इतने करोड़ लोग एक साथ मर सकते हैं। अगर आपको भगवान के नाम में और भगवान की कथाओं में अगर आपको फेथ नहीं है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस आर हिस्ट्री, दिस आर हिस्ट्री, नॉट माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं। माइथोलॉजिकल मतलब मिथ। माइथोलॉजी वो जो वर्ड बना है कहाँ से बना है? मिथ से। मिथ मतलब क्या हो गया? झूठ। मिथ मतलब झूठ। तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने नाम दिया है इन द ग्रेट इंडियन माइथोलॉजी। अरे माइथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? झूठ। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन माइथोलॉजी मतलब इंडिया का बहुत बड़ा झूठ हो गया ना। ये तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो लोग? ग्रेट इंडियन माइथोलॉजी मतलब इंडिया का बहुत बड़ा झूठ, उसकी कहानी मिलेगा। तो झूठ थोड़ी, वी शुड से द ग्रेट इंडियन हिस्ट्री, द ग्रेट इंडियन हिस्ट्री। ये महाभारत और रामायण की हिस्ट्री। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये भरोसा होना चाहिए कि जो भी सब घटित हुआ है ये सब सही हुआ है। तो भगवान में और भगवान के नाम पे क्या होना चाहिए? भरोसा। सबसे पहले श्रद्धा इन पे होनी चाहिए। दूसरी जो श्रद्धा है वो किस पे होनी चाहिए? ठीक है, एक और श्रद्धा जो है वो आपको होनी चाहिए इसके ऊपर, क्या बोल सकते हैं कि जो भी आप शास्त्र से सुन रहे हो उस शास्त्र पे आपको श्रद्धा होनी चाहिए। पहली श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? भगवान पे, कि भाई भगवान सही में है। नहीं तो पता चला पूरा रामायण सुन लिया, बोला ठीक है अरे तब तो स्टोरी भी रही है, मन मन की बात है। बहुत से लोगों को बोलो आप रामायण सुनो, बोले हाँ सब ठीक है होता है बट किसने देखा है भैया। तो ये अगर श्रद्धा, अगर ऐसा आप सोच के चल रहे हो, कभी भी रामायण आपके हृदय में नहीं बैठेगी, है ना। तो कभी भी आपकी कृष्ण लीला है आपके हृदय में नहीं बैठेगी। यू शुड हैव फेथ, हाँ जो भी बोला जा रहा है सच है। सेकेंड है शास्त्र। जिस शास्त्र से सुन रहे हो, हाँ ठीक है यार भगवत गीता किसी ने तो लिखा होगा, पता नहीं यार कौन महाभारत पढ़ता है, ये सब किसी का मन गढ़ंत है। शास्त्र पे भी पूरा फेथ होना चाहिए। और लास्ट फेथ, बहुत इंपॉर्टेंट फेथ है, वो है स्पीकर पे। ठीक है, जो बोल रहा है उस पर भी फेथ होना चाहिए कि पता चला कि अरे यार साधना प्रिय दास तो क्या कुछ भी आके यहाँ पे बक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फेथ होना चाहिए कि जो भी आपके स्पीकर आए हुए हैं उन्होंने, चाहे मैं हूँ चलो या कोई भी हो, जो भी आके व्यास आसन पे बैठेंगे वो जो आपको बताएंगे उस पर आपको फेथ होना। 3 प्रकार की फेथ होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है क्या बोलते हैं इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या सुना हमने? रामायण, जो भी भगवान राम किस पे प्रसन्न है, जो क्या करते हैं ध्यानपूर्वक जो है क्या बोलते हैं स्टोरीज़ को सुनते हैं। ठीक है, अब हियरिंग के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो बताई जाती है। एक और बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो श्लोक भगवद गीता में आता है, भगवद गीता का श्लोक है, उसको हम समझेंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेता तत्विता त्यक्ता देह पुनर्जन्मम न एति मामसो दुर्जुना। क्या बता रहे हैं भगवान भगवद गीता के अंदर कि जो कोई भी मेरे बारे में सुनता, अभी क्या आने वाली है, हमारी जन्माष्टमी आने वाली है, फेस्टिवल का एक पूरा बाढ़ आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सेवा अभी आपको छोड़ेंगे नहीं हृदय माधव प्रभु। ठीक है, तो है ना, तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले, तो उसमें आप सुनोगे हरे कृष्ण की कथाएं। अभी झूलन यात्रा आएगी, बलराम जयंती आएगी, प्रभुपाद जी का है ना अपीयरेंस डे आएगा, फिर हमारे गुरु महाराज का अपीयरेंस डे आएगा, फिर कृष्ण जन्माष्टमी होगी। बहुत सारे जो है क्या बोल सकते हैं फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स अपकमिंग। झूलन में तो बहुत मज़ा आता है, झूलन यात्रा में भगवान को झूलाते होगे आप लोग। बहुत सुंदर सारे फेस्टिवल्स होने वाले हैं। बलराम जयंती होगी, है ना, अलग कृष्ण जन्माष्टमी है, सब बहुत सारे फेस्टिवल होंगे। प्रभुपाद अपीयरेंस डे है। तो ये सब चीज़ों में आप बहुत सारी भगवान की लीलाएं सुनोगे, प्रभुपाद के बारे में सुनोगे, भगवान के बारे में सुनोगे, कृष्ण क्या हुए, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, भगवान ने इतने सारे राक्षसों को मारा, बलराम जी के बारे में सुनोगे। सब पूरा कथा में चलेगा। अभी पूरा 7 डेज़ का डिस्कोर्स चलेगा इस्कॉन खारघर में। 7 डेज़ जो है अलग अलग कथा, कृष्ण अलग अलग लोगों को मारते हैं, बलराम जी के बारे में भी सुनोगे, झूलन में भी कथा, हर रोज़ कथा सुनोगे, है ना। राधा अष्टमी उसके बाद आ जाएगी। यस, थैंक यू। हाँ, सो आई वॉज फॉरगेटिंग दिस। सो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप लोग फेस्टिवल्स में जो है सुनते रहते हो। तो इसमें भगवान के बारे में सुनने से और भगवान के बारे में जानने से क्या फल मिलता है, उसको अगर सुनना है तो देखो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योत्विता तत्विता त्यक्ता देह पुनर्जन्मम न एति मामसो दुर्जना। मतलब क्या, जो कोई भी मेरे जन्म और मेरे कर्मों को, एनीवन हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड माई बर्थ, मेरा कहाँ जन्म हुआ। भगवान का एक ही जगह जन्म हुआ है क्या? मथुरा में कृष्ण जी से? नहीं, भगवान राम जी जैसे आते हैं, भगवान वामन अवतार में आते हैं, भगवान कुर्म अवतार में आते हैं ना, भगवान जो इतने सारे अवतारों में आते हैं। सभी तरीके के अवतारों के बारे में हमें सुनना चाहिए, चाहे शक्तावेश अवतार हो, चाहे फिर क्या बोलते हैं गुण अवतार हो, चाहे लीला अवतार हो, चाहे क्या बोल सकते हैं युग अवतार हो। भगवान के अन्य अन्य अवतार होते हैं, सभी अवतारों के बारे में, जन्म की लीला हमको सुननी चाहिए, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भगवान कैसे अवतरण लेके आते हैं।
ठीक है, जन्म के बारे में। और किसके बारे में सुनना है? जन्म कर्म, भगवान की एक्टिविटीज। जन्म लेने के बाद भगवान क्या करते हैं? सिर्फ जन्म का सुन लेगा कि हाँ भाई है ना 12 बजे रात्रि के वक्त पे है ना भगवान ने कहाँ जन्म लिया? मथुरा में जन्म लिया, हो गया, हरी बोल, आज की कथा इतना सुनना है क्या? नहीं। उसके बाद हम आगे की लीलाएं सुनते, कर्म सुनते, भगवान की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, भगवान ने क्या क्या किया, कहाँ पे जाके किस राक्षस को मारा, भगवान राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी का जन्म होने के बाद वो वनवास कैसे गए, है ना। ये सब चीज़ें, पूरे कर्म भगवान के हमें सुनना चाहिए। भगवान द्वारका के राजा कैसे बने, हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एज अ क्या बोल सकते हैं, पर्सन हु हैड गॉट, है ना, बर्थ इन दिस सनातन धर्म, और क्या बोलते हैं, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि भगवान द्वारका के राजा कैसे बने। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को पता नहीं है। आजकल बहुत से लोगों को मैं पूछता हूँ सवाल, उनको कुछ पता नहीं था, है ना। जब जैसे मैं पूछा एक लड़के को, है ना, कि भाई भगवान कृष्ण जो है वो किनके घर पे, ये ना, भगवान कृष्ण जो है वो जो है क्या बोलते हैं, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी द्वारका चले जाते हैं, वहाँ राजा कैसे बन गए? भगवान तो ये थे, क्या बोलते हैं, ग्वाल बाल थे, तो ग्वाल बाल राजा कैसे बन सकते? भगवान तो वैश्य थे, वैश्य का काम होता है गाय चराना, ये सब करना, भगवान राजा बन जाते जाके, क्यों? बोलते भगवान उनकी मर्जी है। यस, गुड आंसर, ठीक है, बट कुछ लॉजिक भी होना चाहिए उसके पीछे, है ना, तो लॉजिक भी होना चाहिए। तो भगवान वसुदेव के भी बेटे ना, वासुदेव जो वो क्षत्रिय है, वो वसुदेव के बेटे कैसे हुए? और वसुदेव है तो नंद बाबा कौन हुए? ये सब पता होना चाहिए ना। नंद और वसुदेव का क्या कनेक्शन हुआ कि उधर ही भेजा वसुदेव, है ना, वसुदेव भैया ने, वसुदेव जी ने कहाँ पे भेजा? नंद के घर पे। नंद के घर पे क्यों? किसी और के घर पे भेज सकते थे ना। तो ये सब कहाँ से आता है कनेक्शन? भगवान कृष्ण कौन से वंश में आते हैं? बोलते हैं चंद्र वंश में कृष्ण आए, सूर्य वंश में राम आए। सूर्य वंश शुरू कहाँ से हुआ? अभी हमने पूछा था, सूर्य वंश जो है शुरू कहाँ से होता है? सूर्य जी कहाँ से आते हैं? इक्ष्वाकु तो उनकी डायनेस्टी में आते हैं, सूर्य जी कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए हम लोगों को, है ना। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नो ऑल ऑफ दिस थिंग। सूर्य भगवान आए कहाँ से? दैत्य क्या होते हैं? राक्षस। सूर्य भगवान जो है वो आते कहाँ से? दीति अदिति कश्यप मुनि कौन हुए, है ना। तो अदिति के पुत्र होते हैं कौन? सूर्यदेव। कश्यप मुनि से होते हैं। कश्यप मुनि कहाँ से आए? मरीचि से आए। मरीचि कहाँ से आए, है ना, ब्रह्मा से। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये सब चीज़ों को, ज्ञान को लेना, ये ज्ञान अर्जन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हियरिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। भगवान क्या बताते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविता तत्विता त्वक्ता देह पुनर्जन्मम न एति मामसो दु अर्जुना। मतलब जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म को जानेगा, उसको जो है क्या बोल सकते हैं, फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। मैं उसका ध्यान रखूँगा, ठीक है। वो जाता किधर है, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी, हाउ मच टाइम हृदय माधव भी है? ठीक है, ठीक है, चलेगा। So then we will not go to the part of, है ना, where जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्या भगवान कहाँ लेके जाते हैं, will not go to that part. That's a very beautiful part. Some next time we will hear that. तो समझ में आपको सुनने के बारे में, अब हियरिंग की महत्व के बारे में, सुनने के बारे में मेरे पास बहुत एक 7 days का पूरा डिस्कोर्स है, ठीक है। तो हम कभी नेक्स्ट टाइम उसको और सुनेंगे। गोकर्णा की स्टोरी आती है, 3 चोरों की स्टोरी आती है, बहुत सारे अलग अलग स्टोरी आती है। तो सुनने का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है, हमें सुनना चाहिए, है ना। यहाँ पे संडे क्लास में आके सुनना चाहिए, अब मंदिर में कोई कथा हो रही है, वो सब होती है, सब सुनना चाहिए। क्या सुनना है, कहाँ से सुनना है, हृदय माधव प्रभु आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। आजकल जो है यूट्यूब पे क्या है, मल्टीपल सोर्सेस हैं, ठीक है। तो लोग वहाँ से जाके सुनते हैं। आप यहाँ वहाँ का कुछ भी उल्टा सुल्टा सुनोगे, है ना, परेशान हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू विल हियर मल्टीपल थिंग्स एंड फ्रॉम मल्टीपल पीपल, यू विल ऑलवेज बी कन्फ्यूज्ड। सो सुनने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप किसकी लाइन लीजनेज में सुन रहे हो, ठीक है। आजकल मैं देखता हूँ लोग कहीं का भी किसी का भी सुन लेते हैं। आज थोड़ा दिन सदगुरु जी का सुन लिया, थोड़ा दिन इनका सुन लिया, थोड़ा दिन उनका सुन लिया, इसका सुन लिया, फिर उनको पूछते तो वो मिक्स मैच बताते सब, ठीक है। जैसे एक बंदा था, उसको मैंने देखा था, उसको खाने की रेसिपी बनानी थी, ठीक है। तो वो पहले जाके देखा शेफ़ रणवीर बरार का, फिर जाके देखा कुकिंग शुकिंग का, फिर देखा इसका देखा। अब सब कोई अलग अलग बता रहा है। कोई बोलता है इसमें धनिया डालो, कोई बोलता है धनिया मत डालो, कोई बोलता है ये डालो, कोई बोलता है मत डालो, है ना। उसने बनाया, उसको जो ना, उसको बनाना था शाही पनीर, वो शाही पनीर को छोड़ के सब कुछ बन गया, है ना, खिचड़ी बन गया। तो ये उल्टा सुल्टा काम आप लोग के साथ भी हो जाएगा, है ना। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत चलता है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स पे कोई भी आ जाता है ना, कोई बागेश्वर जी को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, यस, बट है ना, वी शुड ऑलवेज हियर द नॉलेज फ्रॉम वन ऑथेंटिक सोर्स। अब कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, आपके लिए किस लेवल का नॉलेज सुनना है, आप कौन से ईयर में कितना, भक्ति में कितना ग्रो, ये सब चीज़ें आपको आपके काउंसलर्स बता सकते हैं। जो कोई भी आपके जो मेंटर्स हैं, वो मेंटर आपको बताएंगे कि कहाँ सुनना है, क्या सुनना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हृदय माधव प्रभु है, साक्षात प्रभु है, ऋषभ प्रभु है, यू कैन आस्क देम कि प्रभु जी मैं क्या सुनूँ यूट्यूब के ऊपर। जब मैं घर रहूँगा, घर पे रहता हूँ, यहाँ पे तो आते हो, यहाँ पे तो चलो अच्छा है लेक्चर सुनते हो, पर घर पे भी सुनना चाहिए ना। तो एवरी डे वी मस्ट हियर। तो हमको क्या करना है, एक साधना चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक साधना चार्ट बनाना है, एक साधना कार्ड बनाना है। तो आपको एक ऐप आता है, उस ऐप के अंदर जो है आप साधना भर सकते हो अपनी दिन की, कि मैंने इतना, उसमें लिखा था हियरिंग, कितना घंटा आपने सुना, आपने डाल दिया भाई मैंने 1 घंटा सुना। सबसे आसान काम है भक्ति के अंदर सुनना। क्या है?
सुनना। मैं मेरा दिन में कम से कम 3-3, 4-4 घंटा हियरिंग हो जाता था पहले, अभी तो थोड़ा कम होता है, बट पहले तो 3-3, 4-4 घंटा। तुम बोलोगे सर प्रभु जी कैसे इतना हियरिंग करने का? बहुत सिंपल है। आप लोग कॉलेज जाते हो, जॉब जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करते हो तो आप लोग के पास मोबाइल फ़ोन शायद आपको दिया होगा घर वालों ने, नहीं दिया होगा तो आपने मांग के ले लिया होगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें आपको ईयरफोन भी मिलता है, ठीक है। तो ईयरफोन नाम की चीज़ होती है, ये भी आप लोग के पास होता होगा, ठीक है। तो ये लेने का, और मोबाइल के अंदर जो है प्रभु जी से लोड करवा के लेने का लेक्चर्स। प्रभु जी आपको एक पूरा मस्त वाला फाइल देंगे, ठीक है। उसमें नहीं तो ना, तो प्रभु जी को बोलने का, प्रभु जी देंगे, उसको जो है इसको ऐसे ओपन करने का, ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से, नहीं तो हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी विल टेल यू वॉट एवर, गीता फॉर एवरीवन वाला चैनल है, जो भी वॉट एवर है, हाँ, गीता फॉर एवरीवन सबसे बेस्ट है। और भी प्रभु जी जो भी अलग अलग कुछ भी रहेगा, प्रभु जी आपको बताएंगे, ये आपको सुनना चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। उसको कार में डालने का, ट्रैवलिंग करते हुए सुनो। खाना खाने बैठे हो, तारक मेहता को मत देखो, ठीक है। खाना खाने बैठे हो, थोड़ा सा साइड में लगाओ, अच्छा वाला मस्त लेक्चर लगाओ, सुनो। खाना खाते हो थोड़ा तुम लोगों को थोड़ा ऐसा फ्री लेक्चर चाहिए, इसमें थोड़ा हंसी मजाक हो, तो प्रभु जी अच्छा अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर देंगे, इसमें थोड़ा आपको फन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वैष्णव स्वामी कीर्तन, वैष्णव स्वामी महाराज के लेक्चर भी थोड़े अच्छे हैं, प्रभु जी विल सजेस्ट यू, तो सुन सकते हो। कॉलेज जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये सब करते हुए जो है आप अच्छे से सुन सकते हो, समझ में आया? ऐसे आप लेक्चर सुनो। और उसको एक ऐप आएगा, साधना ऐप, प्रभु जी बताएंगे आपको, ठीक है। साधना ऐप में आप जाकर डालने का कि आज मैंने 1 घंटा लेक्चर सुना, उसमें कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं, खाली 1 डालने का, 1 आवर, वो अपने आप हो जाता है उसमें, ठीक है, ऐप में। फिर नेक्स्ट समझ में आया हियरिंग सबको? हियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, भगवान का नाम स्मरण। फिर उसके बाद आता है चैंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सब लोग चैंटिंग करते हो आप लोग, हरे कृष्णा महामंत्र का। चैंटिंग मतलब हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। नहीं तो कल को ओम 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 करोगे और कुछ दूसरा मंत्र चैंट करोगे और बोलोगे कि प्रभु जी हाँ मेरा 16 माला हो गया, यस। तो चैंटिंग के बारे में और ज़्यादा डीप में आप लोगों को जो है बाकी सेशंस में आपको पता चलेगा चैंटिंग का होता है। बट चैंटिंग जो दी गई है वो देखो किसने दी है, ठीक है। चैंटिंग करना है, किनका करना है? देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई राधा नाम चैंटिंग करो, कोई बोलता है ओम का करो, कोई बोलता है किसी का करो, कोई किसी का करो, क्या करने का? तो जो है चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कौन है? कृष्ण, ठीक है। नमा ओम महावदन्याय कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य स्वयं कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण जो है वो आते हैं, और आने के बाद क्या बोलते हैं? हरे नहाना बोलते हैं कि चैंटिंग करो, किसका नाम चैंट करो? हरे कृष्णा महामंत्र का। किसका? हरे कृष्णा महामंत्र का। बहुत सिंपल श्लोक है, इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 अक्षर का नाम सारे कलयुग का ना, कलयुग के जितने भी प्रॉब्लम्स हो सबको क्या कर सकता है? नाश। इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के जितने भी कलमश आपके मन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है सबको उड़ा सकता है। चैंटिंग करना है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण का रूप जो है ना चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं आके बोले हैं कि आपको क्या करना है? चैंटिंग करना है। तो फिर हमको यहाँ वहाँ से सुनने की ज़रूरत है क्या? कि कोई दूसरा बाबा बोलेगा तो हमको वही सुनना है? नहीं, कोई स्वयं कृष्ण है ना, राधा कृष्ण स्वयं आके बोले क्या चैंटिंग करो? हरे कृष्णा महामंत्र। तो हमको यहाँ वहाँ से सुनने की ज़रूरत है क्या? नहीं। आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, मैं देखा हूँ, लोग देखते हैं कि इसका चैंटिंग करो, उसका चैंटिंग, कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या चैंट करना है? हरे कृष्णा महामंत्र। चैंटिंग जो है वो इतना बेनिफिशियल है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को यूँ उड़ा देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, अगर आप जॉब लाइफ में हो या फिर आप किस लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत हेल्पफुल है चैंटिंग। मैं मेरे पर्सनल लेवल पे बताता हूँ, जब मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड में था मेरे परसेंटेज बहुत कम थे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में मेरे परसेंटेज बहुत कम थे, मेरे को कम मार्क्स मिलते थे यूजुअली। 11th 12th में भी, 10th तक भी कुछ इतने खास मिले नहीं मुझे, ठीक है। हमेशा 50-60 मार्क्स तक ही मिलते थे मुझे परसेंटेज में, और मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था। बट जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ से जुड़ा इस प्रोसेस से, मैंने चैंटिंग करना शुरू किया। यहाँ सीता मोहन प्रभु है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, वो मुझे एक बार मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका एग्जाम आ रहा है। मैं बोला प्रभु जी मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं मंदिर थोड़ा कम आ रहा था, तो प्रभु जी बोले क्या हुआ आजकल दिखते नहीं? प्रभु जी एग्जाम आ रहा, टाइम नहीं मिलता है ना, तो माला भी कम कर दी प्रभु जी। अभी पहले मैं जो है 3 माला करता था, अभी मैं 1 ही माला कर रहा हूँ। शुरुआती टाइम था। प्रभु जी बोले नहीं, एग्जाम आ रहा 6 माला करो, डबल करो। मतलब प्रभु जी टाइम भी नहीं लेगा, नहीं लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं माला करूँगा, मेरा टाइम तो जा रहा है। प्रभु जी बोले नहीं है ना, ये टाइम आप क्या करो? इट इज शार्पनिंग ऑफ द ब्लेड। शार्पनिंग ऑफ द ब्लेड समझ में आता है आपको? जब एक कट ये होता है लकड़हारा, लकड़हारा क्या करता है? जब क्या बोल सकते हैं लकड़ी काटता है, ठीक है, तो अगर वो जो है क्या बोलते हैं कंटिन्यूस में ना, पहली लकड़ी काटेगा है ना, समझो पहले 5 लकड़ी काटेगा, उसको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। पर नेक्स्ट जो 5 काटने जाएगा ना, उसको 1 घंटा लग जाएगा। बिकॉज क्या हो गया? ब्लेड जो है वो ब्लंट नहीं दे है ना, ब्लेड जो हो जाएगी, लकड़ी का जो ब्लेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा है ना, थोड़ा ये हो जाएगा, उसकी शार्पनेस चली जाएगी, है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले जाके शार्प करना पड़ता है। सेम तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से पहले जो आपके माइंड को शार्प करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, चैंटिंग करोगे। सो व्हेन यू चैंट नाइसली होली नेम, एक जगह पे बैठ के अच्छे से ध्यानपूर्वक अपने ही बोले हुए चीज़ को ध्यान से जब आप सुनोगे, वो आपके ब्रेन के पावर को हार्नेस करता है, बढ़ाता है। और उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो वो चीज़ दिमाग में जाती है। तो आप 10 घंटा पढ़ाई करते बैठो और आपका ना उसमें समझ में कुछ भी नहीं आया, तो कोई मतलब है क्या उसका? नहीं। और आप 1 घंटा पढ़ाई करो और सब कुछ समझ में आया, कौन सा अच्छा है?
1 घंटा पढ़ाई करके सब कुछ समझ में आ जाए। सेम तरीके से वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी एंड ऑल, अच्छे से चैंटिंग करो, आपको जो है मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों के अंदर, जब भी मैंने मेरिट लेके आया हूँ कॉलेज के अंदर, इज द कंप्लीट एंड थिंग दैट मेरा चैंटिंग की वजह से। दिस आई क्रेडिट आई कैन क्लियरली गिव, आई कैन साइन ऑन अ पेपर। अगर आप अच्छे से चैंटिंग करके आप एग्जाम दे जाओगे ना, यू विल गेट बेटर मार्क्स, दैट इज़ फॉर श्योर। इसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। तो चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब लाइफ में भी वो आप है ना, बहुत से टाइम पे आपका काम आसान हो जाएगा। आई एम बीइंग अ टीचर, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ना डाउट सेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, बच्चे लोग बहुत डाउट्स लेके आते हैं ना पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मैंने और हमारे ड्यूटीज, जस्ट इट्स एन एक्सपीरियंस कि हम जब अच्छे से सुबह 16 माला कंप्लीट करके जाते हैं, उस दिन डाउट्स के लिए बच्चे नहीं आते। तो चैंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब में भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इट विल कीप यू पीसफुल। समझ में आया सब लोगों को? सो चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली जो है क्या बोलते हैं, आपके आते हैं बुक रीडिंग के बारे में। सो चैंटिंग के बारे में भी अभी बहुत बड़ा सेशन हो सकता है कि चैंटिंग है क्या, ठीक है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, कैसे करनी चाहिए, इसका उल्लेख रामायण में कहाँ पे है, महाभारत में कहाँ पे है, उसके बारे में, सबके बारे में मेरे पास बहुत बड़ा हिस्ट्री है। बट वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड है ना, हमें और भी साथ है ना, और भी दिन बहुत साथ गुजारने, तो है ना, तो मैं आप लोगों को वैसे भी छोड़ूंगा नहीं अभी, ठीक है। तो अभी और भी सुनना है हमको। सो चैंटिंग तो रामायण में भी बहुत जगहों पे वर्णन भी है। शिव जी के बारे में शिव जी बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम आगे सुनेंगे। लास्टली बचता है बुक रीडिंग। क्या बचेगा? बुक रीडिंग। तो चैंटिंग भी जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आप माला करो, पहले कमिट करो, टेक सम कमिटमेंट कि भगवान मैं इतना चैंटिंग करूँगा। जाओ मदन मोहन जी के सामने और जाओ और प्रे करो, भगवान मैं आपको वचन देता हूँ, ठीक है, कि आज से मैं इतने है ना, इतने राउंड, 4 राउंड एवरीडे करूँगा, 8 राउंड एवरीडे करूँगा। ये मेरा मिनिमम राउंड है। क्या बोले तो? मिनिमम मतलब क्या? इसके ऊपर जा सकते हैं। 16 माला होते ही पैक करके साइड में नहीं रखने का। 8 माला हो गया प्रभु जी, आज हो गया 8 का, उसके ऊपर नहीं। जब फ्री टाइम मिले एक्स्ट्रा भी करना है, बट 8 मिनिमम करना है। 3 टाइम खाना खाते हो क्या दिन में? खाना खाते हो ना एवरीडे, ठीक है ना, कुछ भी करके भूख लगती है, खाना खाना ही पड़ता है। ऐसे कभी करते हो क्या 3 दिन खाना नहीं खाया, चलो 3 दिन मन नहीं, ऐसे करते हो क्या? नहीं। तो जैसे खाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए? चैंटिंग करनी है एवरीडे, कुछ भी हो जाए, एवरीडे यू ईट, सो एवरीडे यू शुड चैंट। समझ में आया? तो एवरीडे जो है हम लोगों को क्या करना, कितना माला करना है, वो जाके अपने जो भी काउंसिलर है, मेंटर है, उनको बोलने का कि प्रभु जी मला किती माला करायचं, तो प्रभु जी सांगणार कि ना, प्रभु जी आपको बताएंगे कि आपको कितनी माला करनी चाहिए, उतनी माला करो। और एवरीडे क्या करने का, रात को सोने से पहले वो साधना ऐप में जाके लिखने का, आज 1 घंटा मैंने क्या किया, लेक्चर सुना, और फिर क्या किया मैंने, है ना, 4 माला चैंटिंग किया, ठीक है, वो डालने का उसके अंदर। समझ में आया? नेक्स्ट लास्टली बचता है ना, क्या बोल सकते हैं, शास्त्र अध्ययन। क्या आएगा? शास्त्र अध्ययन ना, दैट इज क्या बोलते हैं, बुक रीडिंग। प्रभुपाद बोलते थे कि क्या बोलते हैं, प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे, जस्ट विल एंड विद बुक रीडिंग। प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे डिवोटीज बैठे हुए थे, प्रभुपाद ने पूछा ना, व्हाई आई एम ना, क्या बोल सकते हैं, राइटिंग सो मच ऑफ बुक्स, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। प्रभुपाद बोलते, कोई बोले कि प्रभुपाद नॉलेज के लिए, कुछ ने बोला ये, कभी किसने बोला ये, तो है ना, प्रभुपाद बोलते हैं आई एम राइटिंग दिस बुक्स सो दैट यू बाय रीडिंग दिस यू आर कन्विंस्ड टू चैंट हरे कृष्णा। So you will chant very nicely and you will be convinced to chant Hare Krishna when you are reading the books. प्रभुपाद ने अपना पूरा लाइफ जो है बुक्स में लगा दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, आई कैन सेल द होल टेम्पल एंड बाय अ प्रिंटिंग प्रेस। मैं ये मंदिर के मार्बल सब बेच दूंगा, ठीक है, और उसकी जगह पे क्या लगाऊंगा, प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग प्रेस की पूजा करते थे, वो वर्शिप करते थे प्रिंटिंग प्रेस को। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, बुक्स आर सो इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉलेज से आपको विवेक मिलता है ना। नॉलेज से क्या मिलेगा? यू विल गेट द राइट पावर एंड द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप कहीं ट्रेन में चल रहे हो, आपको कोई इंसान मिल जाएगा, बोले क्या ये घंटी वंटी पहनते हो गले में, क्या ये हरे कृष्णा करते हो, आपको पता है क्या करना है, यू विल गिव हिम द राइट आंसर। बिकॉज जब हमारे पास कोई नहीं होता ना, वी हैव अ सॉर्ड फॉर फाइट, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। जब हमारे आसपास में कोई नहीं है, अभी डिवोटी से तो कोई टेंशन नहीं, बट आप कभी अकेले ट्रेन में ट्रैवल करो, आपका कोई छेड़ने लग जाएगा, भाई क्या तिलक लगाया, क्या है हरे कृष्णा महामंत्र करो, है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं कुछ आंसर नहीं, ठीक है भगवान का नाम है लो, तो फिर लोग बोलेंगे भगवान का नाम ही लेना ना, तो एक काम कर तू मेरा नाम ले, है ना, मेरा नाम राजेश है, बोल राजेश 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 राजेश, बोलेगा हाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लेना है तो किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तुम उसको डिफीट नहीं कर पाओगे। तो डिफीट करने के लिए कहीं पे भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो एट द प्लेसेस वेयर नो वन इज़ अराउंड अस, नॉलेज इज़ विद अस, और वो भगवान का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भगवान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भगवान खुद बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है। और ये ज्ञान देने भी कौन आया, देखो आप, स्वयं भगवान। कौन आए? स्वयं भगवान आए हुए, ठीक है। भगवान आके भगवद्गीता बोल के जा रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है। आप देखो इस नॉलेज से कितना फ़र्क पड़ता है। और यही नॉलेज लेके आपको क्या करना है, प्रीचिंग। क्या करना है?
प्रीचिंग करना। एंड दिस हाउ यू विल बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स योर काउंसिलर मेंटर, और यही आपका क्या है, पे है किसके लिए, वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए। एंड आई एम गारंटिंग यू, प्रभुपाद बोले थे, प्रभुपाद गेव दिस गारंटी, एनीवन हु इज फॉलोइंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चैंटिंग 16 राउंड्स एंड डूइंग सर्विस इन द टेम्पल, आई विल कम टू टेक हिम बैक टू गॉड। प्रभुपाद बोले थे मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। एनीवन हु इज डूइंग सिंसियरली, हाँ बट सिंसियरली, ऐसा नहीं कि भाई है ना, हरे कृष्ण प्रभु जी हो गया 16 माला, पहुँच गया भगवत धाम, मेरी तो टिकट फिक्स है ना। वो तो ऐसे 16 माला करोगे, कृष्ण कृष्ण बुक रीडिंग कुछ करोगे, नहीं बोलोगे प्रभु जी मेरा मेल नहीं आया, किस बात का मेल, अरे प्रभु जी वो वैकुंठ से मेल ही नहीं आया आपका कन्फर्मेशन लेटर का, मेरा मेल कब आएगा, है ना, कब मेरी टिकट बुक होगी, है ना, वैकुंठ सर्विसेज की, ठीक है, वैकुंठ इंडिया, है ना, जो भी एयर इंडिया की जगह। सो वो सब आपका एयरलाइंस, वैकुंठ एयरलाइंस का आपका कब आएगा मेल आपका, जब आप क्या करोगे, सिंसियरली रहोगे। सो डू योर साधना सिंसियरली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद साधना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, सेवा। सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवा जो है आपको भगवान बोलते, देखो भगवान जो है उनको हम क्या बोलते हैं, मास्टर, क्या बोलते हैं, मास्टर। एक मास्टर और एक सर्वेंट में क्या रिलेशन होता है बताओ, मास्टर और सर्वेंट क्या रिलेशन है, उसको सर्वेंट क्यों बोलते हैं, सर्व करते हैं, सिंपल है ना। तो भगवान कौन है, सुप्रीम मास्टर, हम कौन है, सर्वेंट। तो एक मालिक और एक सेवक में किसका रिलेशन है, सेवा का, किसका रिलेशन है, सेवा का। सो आवर रिलेशन विद कृष्णा इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू सर्विस, याद रखना, ठीक है। और भी बहुत सारे रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, बट वो आगे के भाव है। अभी फिलहाल हम दास्य भाव में स्थित है, ठीक है, शांत में रहना नहीं हमको, रस में, दास्य भाव में हम लोग को रहना है, भगवान की सेवा करनी है। आपको जो सेवा पसंद आए आप प्रभु जी को मैसेज डालो, प्रभु जी मला हे आवड़ते, मला हा आवड़तो, बना बोलने का, प्रभु जी मेरे को ये सेवा पसंद है, मेरे को मृदंग बजाना पसंद है, मेरे को कीर्तन पसंद है, मेरे को है ना लेक्चर देना पसंद है, मेरे को ये पसंद, आपको प्रभु जी सेवा में लगाएंगे। हमारे पास सेवा की कमी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज है, सेवा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन वी सर्व टू कृष्णा, है ना, कृष्णा क्या करते हैं, हमारे है ना हर एक अंग को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। सेवा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम है ना डिटेल में आगे सुनेंगे कि सेवा कितना, अभी टाइम लिमिटेशन है। सो सेवा करना और साधना करना, ये 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये लाइफ इंश्योरेंस को बाय कर सकते हो। और ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम, आई गारंटी यू आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिस इज़ माई गारंटी, ठीक है। आप आएगा भी प्रॉब्लम, यस कुछ प्रॉब्लम आएंगे भी, बट भगवान उसका टेक केयर करेंगे, आपको उससे बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आई हैड सीन पर्सनली इन माई लाइफ, भगवान आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, कोई भी हो, लॉर्ड विल हेल्प यू इफ़ यू आर सिंसियर इनफ इन योर साधना एंड सेवा। अगर आप भक्ति में सिंसियर हो, भगवान आपको कहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रोड में कहीं कीड़े से पड़े रहोगे, आपको भगवान उठा के दुनिया का सबसे बड़ा बना देंगे। आज मेरे को देखो, मेरे को अभी भी याद है, मैं मेरे कॉलेज टाइम में था 11th-12th में, मुझे कुछ भी नहीं पता था, है ना, ना पर केमिस्ट्री पढ़ाना, ना केमिस्ट्री आता था, ना फिजिक्स आता था, ना साइंस आता था, पता नहीं था जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कितना पैसा कमाऊंगा, किधर रहूँगा, कुछ बोलने को भी नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता है। वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हु वॉज वेरी फियरफुल अबाउट हिज जॉब। खाली सिर्फ ड्रीम बनाता था कि बड़ी जॉब लगेगी, बट पता नहीं था, कोई प्लान नहीं था जॉब के लिए, है ना। वॉज वेरी फियरफुल, वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, इंग्लिश नहीं आती थी, साइंस नहीं आता था, अच्छी कॉलेज नहीं थी, है ना, कुछ भी अच्छा नहीं था। बट आज भगवान ने इधर ऐसी पोजीशन में ला के रख दिया है, आई वेल सेटल जॉब, वेरी नाइस डिग्री, वेरी गुड नॉलेज एंड एवरीथिंग, है ना, अच्छे से इंग्लिश आती है, सब चीज़ें भगवान ने दी। सो एवरीथिंग विल बी गिवन बाय कृष्णा टू यू इफ़ यू आर सरेंडर टू हिम। तो भगवान को जो आप शरणागति रखनी है, भगवान आपको हर एक चीज़ देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं देंगे। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, विल एंड इट। ऐसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे है, नारद से सुख व्यास रटे ताहु हरि पुनि पार न पावे है ना, ताहिर अहिर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। क्या बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, सुनो। शेष महेश गणेश, ठीक है, शेष मतलब समझ में आता आपको, ठीक है, शेष नाग, ठीक है, शेष महेश शिव जी, गणेश है ना, दिनेश सूर्यदेव, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर, ये सब क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणगान गा रहे हैं निरंतर। कहाँ कैसे गा रहे हैं, निरंतर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे है। और क्या बता रहे भगवान का, भगवान कैसे हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। भगवान को क्या बता रहे हैं, अनादि है। अनादि मतलब इसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो जिससे सब कुछ आता है बट वो कहीं से नहीं आते, अनादि। अनंत, भगवान कैसे हैं, अनंत है। चाहे अनादि अनंत अखंड, ही इज होल, है ना। अछेद, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो फॉल्ट इन हिम, है ना। अछेद अभेद सुवेद बतावे हैं, है ना, सारे वेद बता रहे है ना। और कौन कौन बता रहा है, ऐसे सब ये सब कौन कौन गुण कौन कौन गा रहे हैं, शेष महेश गणेश गणेश सुरेश, क्या क्या बता रहे भगवान, क्या है, अनादि अनंत अखंड अछेद। और ये सब कौन बता रहे, सारे वेद बता रहे, सुवेद बता,
है ना। नारद से सुख व्यास रटे, मैं रियू के बारे में बताया था, आपको याद है रियू सिस्टम, रियू बहुत तगड़ा होना चाहिए, है ना, हमारी कंपनी का। ये देखो, नारद से सुख व्यास रटे, नारद देव, है ना, व्यास देव, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं संत लोग हैं वो भगवान, नारद से सुख व्यास रटे, ताहु हरिपुनि पारण भाव, ये इतने सारे लोग भगवान के गुणगान गा रहे कब से, है ना, अनंत काल से, है ना। बट वो भगवान कैसे हैं, ताहिर अहिर की छोरियाँ छचिया बर छाछ पनार, जो वो इतने सुंदर, वो इतने परम भगवान, उनको वृंदावन की जो सीनियर गोपियाँ हैं, जब भगवान जो 5 साल के हैं, 3 साल 5 साल के भगवान छोटे से, और जो सीनियर गोपियाँ थी वृंदावन की, भगवान जाते थे क्या बोलते थे उनको, बोलते थे तुमको क्या चाहिए, मक्खन चाहिए, बोलते हाँ मेरे को मक्खन चाहिए, तो बोले एक काम कर, पहले तो अगर मक्खन चाहिए तो नाच के दिखा। तो छोटू से कृष्णा 5 साल के, ठीक है, बड़ी बड़ी सीनियर गोपियाँ, है ना, बोलते नाच के दिखा तब छाछ मिलेगा, भगवान नाचते थे ऐसे ऐसे मस्त, ठीक है, तो थोड़ी सी छाछ देते थे उनको, फिर बोलते थे चल और चाहिए, बोला हाँ, तो नाच के दिखा, भगवान नाचते थे, उनको छाछ देते थे। वो इतने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान, वो आपके जो है क्या बोलते हैं अपने भक्तों के लिए, देखो क्या करते हैं, छाछ के नाच लेते। तो भक्तों के प्रेम के जो है भगवान भूखे हैं, तो भगवान आपके प्रेम से भी बंध जाएंगे, आपके लिए भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, अगर आप प्रेम से पुकारोगे, प्रेम से साधना भक्ति करोगे, प्रेम से सेवा करोगे। हरे कृष्णा।